तो ये कहानी है माकी की, जो एक बेकार सा लड़का है जिसकी ना तो कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई दोस्त, क्योंकि वो सबको इग्नोर करके बस वीडियो गेम खेलते रहता था। और हालांकि उसकी पूरी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो गलती से स्कूल की पॉपुलर लड़की को रिजर्व कर देता है और फिर दोनों सीक्रेट होम डेट्स पर मिलने लगते हैं, जब तक कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करने लगते। और इन सब की शुरुआत होती है स्कूल के पहले दिन, जहाँ माकी क्लास में चुपचाप बैठा रहता है। और क्योंकि वो एक एंटी सोशल लोनर है जो किसी का अटेंशन नहीं चाहता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी डरावनी इमेजिनेशन सच हो जाती है जब टीचर उसे इंट्रोडक्शन देने के लिए बुला लेती है, जिससे वो पत्ते की तरह कांपने लगता है। और टीचर उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो अपने वीकेंड्स अकेले वीडियो गेम खेलते हुए और शार्क मूवीज देखते हुए बिताता है। लेकिन इससे पूरी क्लास उसे एक अजीब लूजर समझ लगती है, सिवाय एक पर्पल हेयर बैडी के जिसका नाम उमी है। और उसके बैठने के बाद टीचर एक गॉर्जियस बैडी अमामी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाती है। और जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, पूरी क्लास उसकी खूबसूरती और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाती है। और अपना इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद वो अपनी बेस्टी पर भी इंट्रोडक्शन देने का दबाव डालती है और टीचर उसे भी चुन लेती है। और इसलिए वो आखिरकार खड़ी होती है और वो खुद को अमामी की पुरानी दोस्त बताती है और साथ ही उस ब्लॉन्ड एयर हेड पर हल्के फुल्के ताने मारने लगती है। और जैसे ऐसे दोनों बहस करती हैं, क्लास के लड़के आपस में गोसप करने लगते हैं और इन एलीट बैडीज को लेकर अपनी फैंटेसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन माकी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि वो उनके लीग से बहुत बाहर है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और माकी के क्लासमेट उससे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन ने उसे एक वर्थलेस इंसेल की तरह दिखा दिया था। और इसलिए वो स्कूल में अकेले रहता है और छुट्टियों के दिनों में घर पर वीडियो गेम्स खेलते रहता है। और हालांकि ये उसे ज्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि भले ही वो अंदर ही अंदर फ्रेंड्स बनाने का सपना देखता हो, लेकिन उसने इतने समय अकेले बिताया है कि अब वो बिना किसी के भी जीना सीख चुका है। और एक दिन क्लास में माकी अनजाने में सुन लेता है जब उमी अमामी को एक मूवी दिखाती है जिसे वो देखने वाले हैं, लेकिन अमामी शिकायत करती है कि मूवी काफी बोरिंग लग रही है। और हालांकि क्लास खत्म होने के बाद माकी को एहसास होता है कि उसे उमी की मूवी टेस्ट बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती। और स्कूल के बाद माकी स्टोर पर जाता है ताकि द लास्ट ऑफ अर्थ का डिस्काउंटेड वर्जन खरीद सके, लेकिन तभी उसकी मुलाकात अचानक उमी से हो जाती है, जो उसे बड़ी खुशी से ग्रीट करती है। और माकी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने उसी दिन पहले उसे अपने प्लान्स बताते हुए साफ सुना था। लेकिन उमी मजाक में उसे बैड बॉय कहती है, क्योंकि वो चोरी छुपे सुन रहा था। और फिर उमी उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक देती है और वो बताती है कि आज का उसका असली प्लान उससे बात करना था। और ये सुनकर माकी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। और तब उमी उसे एक नोट दिखाती है जो उसने स्कूल के पहले दिन लिखा था, और उसमें लिखा था कि वो माकी की दोस्त बनना चाहती है, क्योंकि दोनों किंडरेड स्पिरिट्स हैं जिन्हें गेम्स और मूवी पसंद है। और इसके बाद वो उससे एक थ्रिलर मूवी का रिकमेंडेशन मांगती है। और जब माकी उसे एक रिकमेंडेशन देता है तो दोनों कई मिनटों तक अपनी फेवरेट शार्क मूवीज के बारे में बातें करते रहते हैं। और कुछ दिनों बाद दोनों अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप को सबसे सीक्रेट रखते हैं। और एक दिन स्कूल हॉल में उमी माकी को टेक्स्ट भेजती है और पूछती है कि क्या वो बाद में उसके घर पर हैंग आउट करना चाहेगा। और स्कूल खत्म होने के बाद दोनों माकी के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही माकी उनके लिए किए गए विंगस्टॉप ऑर्डर का नाम लेता है, और उमी भी बिल्कुल उसी समय वही चीज बोल देती है। और इससे दोनों को एहसास होता है कि उनका फूड टेस्ट भी एक जैसा है। और खाना खाते समय माकी उमी को कॉल ऑफ ड्यूटी मैच का चैलेंज देता है और उमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा करती है कि वो गेम में उसकी धज्जियां उड़ा देगी। लेकिन आखिर में वो बुरी तरह हार जाती है और इसलिए वो सॉल्टी हो जाती है और रीमैच करने की जिद करने लगती है। और कई घंटों तक साथ में गेम्स खेलने के बाद उमी कहती है कि अब उसके घर जाने का समय हो गया है और दोनों मिलकर सफाई करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक माकी उसे देखते हुए रुक जाता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके जैसा फूडी होने के बावजूद उमी अपनी आवर ग्लास फिगर्स कैसे मेंटेन कर लेती है। और उमी बताती है कि वो जिम में बहुत मेहनत से वर्कआउट करती है और फिर उसके बेली फैट को लेकर उसे चिढ़ाने लगती है। और जाते समय उमी सुझाव देती है कि अगले वीकेंड दोनों बाहर घूमें, क्योंकि वो माकी को सिखाना चाहती है कि बाहर जाकर मजे कैसे किए जाते हैं। लेकिन माकी इस बात को लेकर नर्वस हो जाता है, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप सीक्रेट होने के बावजूद उसे अब भी लगता है कि वो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक के साथ घूमने के लिए लायक नहीं है। और हालांकि उमी भरोसा दिलाती है कि अगर रास्ते में उनके किसी क्लासमेट से सामना भी हो गया तब भी वो ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी सीक्रेट फ्रेंडशिप किसी को पता ना चले। और वो माकी को सलाह देती है कि इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह एंजॉय करे। और उस शाम डिनर के दौरान माकी अपनी मदर को बताता है कि अगले वीकेंड वो एक फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाला है। और ये सुनकर उसकी मदर इतनी खुश हो जाती है कि फोर्टनाइट डांसेस करने लगती है और उसे इतना पैसा दे देती है कि वो चाहे तो आईफोन 17 तक खरीद सके। और अगले दिन माकी अपनी सीक्रेट लंच स्पॉट पर जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की कन्फेशन स्पीच सुनाई देती है और इसलिए वो उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से हटने लगता है। और हालांकि रास्ते में उसकी मुलाकात अमामी और उनकी एक दूसरी क्लासमेट नीना से हो जाता है। और नीना बताती है कि जिस लड़की को कन्फेशन दिया जा रहा है वो उमी है। और ये सुनकर माकी की दिलचस्पी बढ़ जाती है और इसलिए वो भी उनके साथ चिपकर देखने लगता है। और तीनों लोग सांस रोककर इंतजार करते हैं। और जबकि वो लड़का उमी से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, लेकिन उमी उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर देती है और बताती है कि उसे फिलहाल किसी को डेट करने में दिलचस्पी नहीं है। और ये बात नीना और अमामी को बिल्कुल हैरान नहीं करती, क्योंकि वो जानते हैं कि उमी से हाँ कहलवाना लगभग नामुमकिन है। और फिर दोनों गॉसिप करने लगती है कि उस लड़के में ब्रूम स्टिक से भी कम रिज है। और सिचुएशन को क्लियर करने के लिए
अमामी बताती है कि वो लड़का पहले उसे भी आस्क आउट कर चुका है। और फिर नीना पूछती है कि अमामी खुद यहाँ छुप छुप कर बात क्यों सुन रही है। और इस पर अमामी बताती है कि उमी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और उधर उमी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का इशारा समझने के बजाय उससे फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनने के लिए पूछ बैठता है। और इस बार उमी उसे और भी कोल्डली तरह से रिजेक्ट कर देती है। और ये देखकर नीना अपनी हाइडिंग स्पॉट छोड़ देती है, क्योंकि ड्रामा खत्म हो गया था। लेकिन अमामी माकी को अपनी लड़कियों वाली बेवकूफ़ी में घसीटने के लिए उससे माफी मांगती है। और हैरानी की बात यह होती है कि वो उसे अपना फोन नंबर भी दे देती है। और माकी पूरी तरह बैम्बोजल हो जाता है, लेकिन कुछ समझाने के बजाय अमामी उससे कहती है कि वो उसे कॉल करे और उनकी फ्रेंडशिप को सीक्रेट रखे। और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और बाद में उसी दिन माकी उमी के साथ अपने घर पर चिल कर रहा होता है। और वो उसे बताता है कि उसने पहले उसकी कन्फेशन सीन वाला घटना छुप कर देखी थी। लेकिन उमी नाराज नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उनकी फ्रेंडशिप और भी मजबूत होगी। और जब माकी उससे पूछता है कि क्या वो पॉपुलर है, तो उमी बताती है कि वो अमामी जितनी पॉपुलर नहीं है। और फिर उससे पूछती है कि क्या वो जेलस है, लेकिन माकी कहता है कि उसे ये सब परेशानी जैसा लगता है। और उसके मुताबिक पॉपुलर होने का मतलब है कि ढेर सारे बैकग्राउंड कैरेक्टर उससे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे और उसे उन लोगों को भी हैंडल करना पड़ेगा जिसे वो पसंद नहीं करता। और वो मानता है कि लोनर होना बुरा है, लेकिन उसके हिसाब से पॉपुलरिटी के प्रेशर से तो बेहतर ही है। और उमी उसकी बात समझती है, लेकिन फिर भी उसे ओवरथिंकर कहकर चिढ़ाती है। और हालांकि वो ये भी कहती है कि उसे उसकी यही बात पसंद है। और जैसे ही भाई साहब की उम्मीदें बढ़ने लगती है, उमी तुरंत ये साफ कर देती है कि वो उसे एक फ्रेंड की तरह पसंद करती है। और जवाब में माकी भी वही बात कह देता है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को ट्रोल करने लगते हैं। और आखिरकार ये फैसला करते हैं कि स्ट्रीट फाइटर के एक मैच से मामला तय करेंगे। और इसके बाद पूरा हफ्ता हमेशा की तरह बिना किसी खास घटना के गुजर जाता है। और अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उमी और माकी की आउटिंग होने वाली होती है। और अब क्लास में नीना उमी से पूछती है कि क्या उसका कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो पहले की तरह अमामी और उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता रही थी। और अमामी उसकी तरफदारी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी थोड़ी इनसिक्योर लगने लगती है। और इस पर उमी मजाक में उसके सिर पर हल्का सा स्मैक मारती है और नीना से कहती है कि वो बेकार की बातें बंद करे। और स्कूल के बाद माकी उनकी तय की गई मीटिंग स्पॉट पर खड़ा होता है और घबराते हुए मिरर में खुद को देख रहा होता है। और उसे लग रहा था कि उसका आउटफिट बहुत सस्ता दिख रहा है, लेकिन तभी उमी वहाँ पहुंच जाती है और उसे ऑल ब्लैक पहनने के लिए चिढ़ाती है। और इस पर माकी कहता है कि इससे उसे ठंडक महसूस होती है। और उमी उस दिन के लिए बात छोड़ देती है, लेकिन उसे सलाह देती है कि अगली बार कलर स्कीम के बारे में भी सोचा करे, क्योंकि उसका आउटफिट उसे भीड़ में अलग दिखा रहा है। और हालांकि माकी इस बात से ज्यादा हैरान होता है कि उमी ने अगली बार कहा था। और जब दोनों साथ चल रहे होते हैं तो माकी उससे पूछता है कि वो उनकी आउटिंग के लिए इतनी जल्दी क्यों आ गई। और ये सवाल सुनकर उमी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और फिर वो बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि माकी को ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़े, क्योंकि उसे पता था कि वो समय से पहले पहुंच जाएगा। और कुछ देर बाद वो स्टोर में पहुंचते हैं और उमी बताती है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियों की चीजें हैं। और ये सुनकर माकी को पछतावा होता है कि शायद उसे वहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन उमी कहती है कि उसे खुशी है कि उसे किसी नई तरह की जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अमामी और उसके बाकी दोस्त उसे कभी ऐसी जगहों पर नहीं लाए। और जब माकी जवाब देने की कोशिश करता है तो उमी उसे रोक देती है और कहती है कि अब जब वो काफी समय से दोस्त हैं तो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए। लेकिन जब माकी उससे भी वही करने को कहता है तो वो कहती है कि वो अभी इतने क्लोज नहीं है कि ऐसा कह सके। और ये सुनकर माकी उसे बेवकूफ कह देता है। और थोड़ी देर बाद दोनों पास के मैकडॉनल्ड्स ब्रांच में किंग साइज बर्गर्स खा रहे होते हैं। और तब माकी उमी से हाल ही में देखी गई किसी मूवी के बारे में पूछता है। और जवाब में उमी किसी लो बजट ब्लीच मूवी की कहानी सुनाती है, जिसमें इचिको किसी शार्क की तरह दिखाया गया था। और माकी को ये कॉन्सेप्ट काफी मजेदार लगता है और इसलिए उम्मीद तय करती है कि अगले हफ्ते वो ये मूवी साथ में देखेंगे। और माकी भी इस बात के लिए मान जाता है। और हालांकि वो पूछता है कि क्या उसे हर हफ्ते उसके साथ प्लान बनाने की जरूरत है। और इस पर उमी उसे समझाती है कि उसे अमामी और बाकी दोस्तों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर फ्राइडे उनके साथ टाइम बिताती है। और अचानक कुछ स्टूडेंट उमी को पहचान लेते हैं और आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि उसने स्कूल के उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया था जो सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता था। और ये सुनते ही उमी ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे माकी उसका बॉयफ्रेंड हो। और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और उधर माकी के दो बेचारे ब्रेन सेल समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। और इसलिए उमी उसके पैर पर हल्की सी किक मारती है और जिसके बाद माकी उसे एक फ्राई खिला देता है। और ये देखकर गॉसिप करने वाली लड़कियां मान लेती हैं कि वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो माकी के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। और ये देखकर उमी तुरंत उसका बचाव करने के लिए खड़ी हो जाती है। और हालांकि माकी उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि उमी उसके बारे में क्या सोचती है। और इसके बाद दोनों अगले कई घंटे आर्केड गेम खेलते हुए और मजे करते हुए बिताते हैं। और जब घर लौटने का समय आता है तो उमी उसे एक बेंच पर इंतजार करने के लिए कहती है, और जबकि वो लेडीज रूम की तरफ चली जाती है। और उसके जाते ही अचानक अमामी अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ वहाँ पहुँच जाती है। और माकी तुरंत उमी को कॉल कर देता है ताकि वो उनकी बातचीत सुन सके। और अमामी माकी को उनके ग्रुप के साथ घूमने और मजे करने का इन्विटेशन देती है, लेकिन माकी मना कर देता है और कहता है कि वो उनके वाइब को खराब कर देगा। और साथ ही वो ये भी कहता है कि उसके पहले से किसी और के साथ प्लान्स बने हुए हैं। और कुछ देर बाद उमी और माकी ट्रेन में साथ बैठे होते हैं। और उमी बताती है कि उसने शुरुआत में उससे दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि वो ऐसा फ्रेंड चाहती थी जिसके साथ वो अपने हॉबीज के बारे में खुलकर बात
बात कर सके। और फिर वो उसे एक मैसेज दिखाती है जिसमें अमामी कह रही होती है कि शायद उसने माकी को नाराज कर दिया। और इसके बाद उमी उसके सिर पर हल्का सा थपथपाती है जबकि माकी नींद में चला जाता है। और अगले दिन स्कूल में अमामी माकी से अपनी अजीब रिक्वेस्ट के लिए माफी मांगती है और माकी उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद अमामी उससे कहती है कि वो बाद में उससे मिलना चाहती है, लेकिन तभी वो मनबुद्धि प्रिंसेस समझ जाती है कि उसने गलती से अपनी सीक्रेट फ्रेंडशिप सबके सामने जाहिर कर दी है। और ये एहसास होते ही वो भाग जाती है। और थोड़ी देर बाद माकी को उमी का टेक्स्ट मिलता है जिसमें वो उसे हैंग आउट करने के लिए बुलाती है। और स्कूल के बाद वो माकी के घर पर मिलते हैं और वहाँ अमामी और माकी उमी से अपनी फ्रेंडशिप उससे छुपाने के लिए माफी मांगते हैं। और जवाब में उमी उनके सिर पर हल्का सा फ्लिक मारती है। और फिर अमामी माकी से उस दिन की घटना के लिए फिर से माफी मांगती है। और जब वो माफ कर देता है तो वो उसे ऑफिशियली फ्रेंड बनने के लिए पूछती है। और अगले दिन क्लास में अमामी बड़े एक्साइटमेंट के साथ माकी को ग्रीट करती है, लेकिन माकी परेशान हो जाता है क्योंकि पूरी क्लास उन्हें घूर रही होती है। और इसलिए अमामी पूछती है कि वो इतना डिस्टेंस क्यों बिहेव कर रहा है। और तभी नीना पूछ बैठती है कि अमामी अचानक एक पैथेटिक वर्जिन के साथ इतना स्क्रीन टाइम क्यों बांट रही है। और अमामी समझाती है कि वो दोनों दोस्त बन गए हैं, लेकिन उनके क्लास के लोग तुरंत रोमांस फैलाने लगते हैं कि और दावा करते हैं कि माकी ने उसे फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने के लिए ब्लैकमेल किया होगा। और जब नीना लगातार सवाल पूछती रहती है और तभी माकी को उमी का टेक्स्ट मिलता है और उस मैसेज में उमी अमामी की बेवकूफ़ी के लिए माफी मांग रही होती है। और साथ ही माकी देखता है कि उमी दूर से हाथ के इशारों से भी माफी मांग रही है। और लंच ब्रेक के दौरान अमामी उन्हें स्कूल यार्ड में एक अच्छी जगह दिखाती है और उमी भी सहमत हो जाती है और कहती है कि वहाँ अच्छी सनलाइट है और बैठने की भी अच्छी पोजीशन है। और जब माकी टेबल साफ कर रहा होता है और तब उसे याद आता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। और उस दिन अमामी ने अचानक उससे साथ में लंच करने के लिए कहा था, लेकिन ये सुनकर पूरी क्लास पागल हो गई थी। और तब उमी ने अमामी से धीरे से कहा था कि ये आइडिया अच्छा नहीं है। और हालांकि अमामी ने जवाब दिया था कि माकी जैसे एंटी सोशल ड्वीप को शायद अकेले उसके साथ लंच करना ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन माकी ने कहा था कि वो इतना नर्वस हो जाएगा कि ठीक से खा भी नहीं पाएगा। और इसलिए अमामी ने उमी को भी अपने साथ आने का इन्विटेशन दे दिया था और माकी ने भी इस अरेंजमेंट को मान लिया था। और अब प्रेजेंट में वापस आते हुए अमामी माकी की लंच की तारीफ करते नहीं थकती और इसलिए माकी उसे अपने ऑमलेट का थोड़ा हिस्सा चखने के लिए देता है। और वो बताता है कि उसने पूरा लंच खुद बनाया है क्योंकि उसकी मदर बिजी थी। और जब अमामी उसे खाती है तो वो कहती है कि उसका स्वाद जॉनी सिंस के व्हाइट सॉस से भी कमाल का है। ये सुनकर उमी भी उसे चखने की मांग करती है और जैसे ही वो एक बाइट लेती है उसका दिमाग कुछ समय के लिए ब्लैंक हो जाता है। और जब माकी पूछता है कि उसे कैसा लगा तो वो जवाब देती है कि ये हद से ज्यादा अच्छा है। और फिर माकी उन्हें कुछ स्पेशल डिजर्ट के बारे में बताता है जो उसने बनाए थे। और ये सुनकर अमामी को अचानक एहसास होता है कि कुकिंग स्किल के मामले में वो शायद कभी माकी की बराबरी नहीं कर पाएगी, लेकिन माकी कहता है कि ये सब इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उसने खाना बनाना यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और चैट जीपीटी की मदद से सीखा है। और ये सुनकर अमामी को अचानक पैनकेक्स खाने की क्रेविंग होने लगती है और इस पर माकी उसे पैनकेक्स बनाकर खिलाने का ऑफर देता है। और ये सुनकर वो इतनी खुश हो जाती है कि उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे स्कूल के बाद उसके घर जाने की रिक्वेस्ट करती है। और माकी मान जाता है और फिर अमामी उमी को भी इनवाइट कर लेती है। और उसके जाने के बाद उमी माकी से पूछती है कि अमामी के साथ फ्रेंडशिप की वजह से उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही, लेकिन माकी कहता है कि अभी तक सब कुछ चिल है। और इस पर उमी कहती है कि अगर कुछ भी हो तो उसे जरूर बताना। और माकी कहता है कि सब ठीक रहेगा और उमी भी सहमत होती है और अमामी को क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की कह देती है। और ये सुनकर माकी को याद आता है कि उनके क्लासमेट अमामी को क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की और उमी को दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की मानते हैं। और इसलिए वो उमी से कहता है कि उसे इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बस लोगों की बेकार बातें हैं। लेकिन उमी कहती है कि उसके हिसाब से ये बात सही है और वो दावा करने लगती है कि माकी भी एक दिन उसे बहुत पसंद करने लगेगा क्योंकि उसकी चेयरफुल पर्सनैलिटी उसकी खूबसूरती जितनी ही शानदार है। और हालांकि माकी सोचने लगता है कि शायद उसका मतलब फ्रेंड की तरह पसंद करने से है। और अब स्कूल के बाद वो माकी के घर पहुंचते हैं जहाँ वो दोनों को पैनकेक्स खिलाता है और एक बाइट लेते ही अमामी फिर से माकी की तारीफों की पुल बांधने लगती है और कहती है कि वो गॉर्डन रैमजी से भी बेहतर है। और जब उमी पैनकेक्स खा रही होती है और तब अमामी उसे पिछले वैलेंटाइन डे की एक घटना को लेकर चिढ़ने लगती है और ये सुनकर माकी की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। और तब उमी बताती है कि पिछले वैलेंटाइन डे पर उन्होंने एक दूसरे को फ्रेंडशिप चॉकलेट दी थी और इससे उन्हें याद आता है कि दोनों पहले ताचिवाना नाम के एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी जो काफी इलीट माना जाता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि फिर उन्होंने दूसरे हाई स्कूल में एडमिशन क्यों लिया। और थोड़ी देर बाद तीनों साथ में वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं और माकी हैरान रह जाता है क्योंकि पहली बार खेलने के बावजूद अमामी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है। और इस पर अमामी बताती है कि वो नई चीजों को जल्दी सीख लेती है और कुछ ही देर में वो एक सरप्राइज टेक्निक का इस्तेमाल करके दोनों को हरा देती है। और इसलिए माकी उसके पास जाकर उसकी टेक्निक सीखने लगता है और उधर उमी उन्हें साथ देखकर थोड़ी जेलस महसूस करती है। और अब घर लौटते समय अमामी उमी से कहती है कि वो माकी को किसी चीज की ट्रीट देना चाहती है, लेकिन उमी कहती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी क्योंकि उसे लगता है कि अमामी माकी की और करीब आना चाहती है। और हालांकि जब अमामी माकी को कॉल करके प्लान बनाती है
तो वो उसका ऑफर ठुकरा देता है और उसका कहना था कि उसका पहले से किसी और के साथ प्लान्स हैं। और ये सुनकर उमी उसे बताती है कि वो जल्दबाजी में अपना फोन उसके घर भूल आई है और जब वो वापस माकी के घर पहुंचती है तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा होता है और वो माकी की नाक पकड़कर हल्का सा खींचती है और कहती है कि वो अगले दिन उससे मिलने का इंतजार कर रही है। और अगले दिन उमी और माकी वीडियो गेम्स खेलते हुए और ज़ॉम्बी मूवीज पर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उमी टेलीविजन बंद कर देती है और सुझाव देती है कि वो उसके कमरे में जाकर कुछ नॉवेल्स पढ़े। और नॉवेल पढ़ते पढ़ते उमी कहानी से इतनी अफेक्टेड हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लव स्टोरी को लेकर एक्साइटमेंट से बातें करने लगती है। और इसके बाद वो बाकी वॉल्यूम्स भी मांग लेती है और फिर दोनों कई घंटों तक साथ बैठकर पढ़ते रहते हैं। और जब माकी उसके लिए कॉफी लेने उठता है तो उसे पता चलता है कि उमी सो चुकी है और वो कुछ देर उसकी क्यूट सोते हुए फेस को देखता रहता है, लेकिन फिर खुद भी नींद में चला जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी मदर उसे डांट रही होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक लड़की को अपने कमरे में लाकर बहुत देर तक रोक रखा था। और तब माँ की पूरी सिचुएशन उन्हें समझाता है और बाद में उसकी मदर उमी के मदर से कांटेक्ट करती है और इसके बाद वो उमी को बताती है कि उसकी मदर ने उसे आज रात उनके घर रुकने की परमिशन दे दी है क्योंकि वो देर तक काम करने वाली है। और साथ ही वो उसे पजामास भी देती है और उमी उनका शुक्रिया करती है और खुशी से चली जाती है। और उधर माकी की मदर उसे फिर से पकड़कर डांटने लगती है और इस पर माकी बार बार समझाता है कि वो दोनों बस फ्रेंड्स हैं। और अब तैयार होने के बाद उमी माकी के कमरे में आती है और वो उससे वादा करती है कि सही समय आने पर वो अमामी को उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बता देगी। और अगली सुबह उमी माकी को अपने घर ले जाती है और वहाँ वो उसकी मुलाकात अपनी मदर सोरा से कराती है और सोरा कहती है कि अगली बार ऐसी किसी बात की जानकारी उन्हें पहले से दे दिया करे। और अगले दिन स्कूल में टीचर आने वाले फेस्टिवल के लिए रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए लॉटरी निकालती हैं और किस्मत से विनिंग बैलेट माकी के हाथ लग जाता है और ये देखते ही पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। और हालांकि ये बात उमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो खुद को बड़ी मुश्किल से गुस्से में फट पड़ने से रोक लेती है, लेकिन तभी अचानक अमामी क्लास के सामने चली जाती है और सबसे पूछते हैं कि आखिर वो माकी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। और वो एक पैशनेट स्पीच देती है कि पूरी क्लास बिना किसी ठोस बजा के माकी को नापसंद करते हैं। और इसके बाद वो टीचर से कहती है कि वो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वॉलंटियर करना चाहती है क्योंकि वो माकी के साथ काम करना चाहती है। और टीचर फिर माकी से पूछती है कि क्या उसे कोई ऑब्जेक्शन है और माकी कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी उमी रिवील करती है कि फीमेल रिप्रेजेंटेटिव की विनिंग बैलेट असल में उसके पास है। और ये सुनकर अमामी हैरान रह जाती है और उमी टीचर को समझाती है कि वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट समय है। लेकिन अमामी उसके हाथ से बैलेट छीनने की कोशिश करती है और इस पर उमी मजाकिया अंदाज में उसके सिर पर हल्का सा कराटे चौक मारती है और उसे शांत होने के लिए कहती है। और फिर वो अमामी को दिखाती है कि उसकी स्पीच का क्लास पर कितना असर पड़ा है और असल में उसके गुस्से ने बाकी क्लासमेट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। और ये देखकर अमामी सब लोगों से माफी मांगती है और एक्सेप्ट करती है कि वो थोड़ा ज्यादा बहक गई थी और साथ ही वो माकी से भी माफी मांगती है कि उसने उसे उसकी इच्छा से ज्यादा स्पॉटलाइट में ला दिया। और जब माहौल शांत हो जाता है तो उमी मुस्कुराते हुए क्लास को बताती है कि वो और माकी फेस्टिवल रिप्रेजेंटेटिव होंगे और फिर वो सभी से पूरा सहयोग मांगती है। और कुछ देर बाद माकी उमी की तारीफ करता है कि वो स्पीच देने में कमाल है, लेकिन उमी कहती है कि अमामी उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। और उसके मुताबिक अमामी बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे किसी दूसरे पर्सन के लिए खड़ी हो गई थी। और हालांकि उमी मानती है कि वो खुद ऐसा कभी नहीं कर पाती क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव वाइब को ज्यादा महत्व देती है। और उसी समय स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टोमो कमरे में एंटर करती है और वो घोषणा करती है कि ये उस साल की स्कूल फेस्टिवल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। और उधर माकी मनी मन फैसला करता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपना बेस्ट देगा ताकि उसके हेटर्स के पास शिकायत करने का मौका न बचे। और स्कूल के बाद अमामी उमी से मिलती है और उसे रोकने के लिए शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि अगर उमी ने उसे नहीं रोका होता तो वो शायद और भी कठोर बातें कह देती, लेकिन उमी भी उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने अपने टोकनो जुस्सो से पूरी क्लास को एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया था। और अगले दिन उमी अनाउंस करती है कि उनके क्लास को फेस्टिवल डेकोरेशन की जिम्मेदारी मिली है और ये सुनते ही कई स्टूडेंट विरोध करने लगते हैं। और तब उमी मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो नीना और अमामी स्पेशल ओनली फैंस कॉस्प्ले करेंगी। और ये सुनते ही तुरंत क्लास जोश में आ जाती है। और जब अमामी पूछती है कि उमी खुद इसमें शामिल क्यों नहीं होगी तो वो हंसते हुए कहती है कि वो प्रोड्यूसर की भूमिका निभाएगी। और इसके बाद उमी क्लास से डेकोरेशन आइडियाज मांगती है और जैसा कि उम्मीद थी कोई भी ढंग का आइडिया नहीं दे पाता, लेकिन माकी अपना हाथ उठाकर एक सुझाव देता है। और मीटिंग खत्म होने के बाद उम्मी माकी की तारीफ करती है क्योंकि उसने कैंस का इस्तेमाल करके मोज़ेक आर्ट बनाने का आइडिया दिया था। और माकी मनी मन गॉड का शुक्रिया अदा करता है कि उम्मी उसकी पार्टनर है और उसे लगता है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो प्रेजेंटेशन के बीच में ही घबरा जाता। लेकिन तभी उम्मी एक चौंकाने वाला सच बताती है और वो एक्सेप्ट करती है कि उसने लॉटरी असल में जीती ही नहीं थी। और माकी हैरान रह जाता है और हालांकि वो उसकी सूझबूझ की तारीफ करता है और मजाक में कहता है कि उसने बड़ी सफाई से पूरी क्लास को बेवकूफ बना दिया। और फिर वो उसकी खाली बैलेट पेपर पर खुद विनर का निशान बना देता है और उसे वापस लौटा देता है। और कुछ समय बाद माकी और उम्मी फेस्टिवल के लिए ड्राइंग्स बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और तभी अमामी वहाँ पहुँचती है और शिकायत करती है कि जो कैंस उसने इकट्ठा किए हैं उनमें से कई सारे गंदे और यूजलेस
स्क्रैचेस निकले और इसलिए वो तय करते हैं कि बाद में उन्हें साफ करेंगे। और जब अमामी उनकी ड्राइंग डिजाइन देखती है तो वो खुद उसे बनाने का ऑफर देती है और जब वो ड्राइंग पूरी करती है तो माकी उसकी स्किल देखकर दंग रह जाता है और वो मजाक में पूछता है कि क्या वो पिकासो का रिइंकार्नेशन है, लेकिन अमामी बस हंसते हुए कहती है कि ड्राइंग बस उसका हॉबी है। और हालांकि उमी अंदर ही अंदर थोड़ी जेलस महसूस करती है और फिर भी वो अमामी को ड्राइंग्स की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला करती है और बाकी सब भी इस आइडिया से सहमत हो जाते हैं। और अगले कुछ दिन वो सभी मिलकर ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं। और एक दिन उमी अपनी कुछ फ्रेंड से रेंट करते हुए कहती है कि अमामी की आर्ट स्किल कमाल की है और वो लड़कियां उमी को उस दिन क्लास का माहौल संभालने के लिए शुक्रिया अदा करती हैं। लेकिन उमी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और इसके बजाय वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो माकी का सहयोग करे क्योंकि वो सच में पूरी मेहनत कर रहा है। और उसी शाम माकी फेस्टिवल की तैयारी से जुड़ी रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उमी की तरफ चला जाता है और आखिरकार वो उसे कॉल करता है और फेस्टिवल प्लानिंग के साथ साथ खाना और गेम्स पर बातें करने के लिए बुलाता है। और ये सुनकर उमी उसे टीज करती है और कहती है कि थोड़ा हिम्मत दिखाओ और सीधे कहो कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। लेकिन माकी घबराकर कॉल खत्म करने की कोशिश करता है और इसलिए उमी उसे रोक देती है और कहती है कि वो खुद उसके घर आ जाएगी क्योंकि उसे भी उसकी याद आ रही है। और उसी समय अमामी वहाँ आ जाती है और उमी से पूछती है कि क्या चल रहा है और इस पर उमी झूठ बोल देती है कि उसे घर जाकर वन पीस देखना है। और कुछ देर बाद उमी माकी के घर पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर वो उसकी प्रोग्रेस देखकर काफी प्रभावित होती है क्योंकि उसके गैर मौजूदगी में उसने फेस्टिवल के काम में काफी तरक्की कर ली थी। और जब दोनों आराम से साथ बैठे होते हैं तो उमी अचानक अपना सिर माकी के कंधे पर रख देती है और जैसे ही वो अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाने वाली होती है तभी डोरबेल बज उठती है और माकी दरवाजा खोलता है तो सामने अमामी खड़ी होती है और वो तुरंत उमी को बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसने झूठ बोला था। और जब माकी पूछता है कि उसे सच्चाई कैसे पता चली तो अमामी बताती है कि हाल ही के दिनों में उमी बार बार अपने दोस्तों से बचने के लिए बहाना बना रही थी। और इसके बाद अमामी उमी से पूछती है कि उसने उनकी इतनी गहरी फ्रेंडशिप के बावजूद माकी के साथ अपनी दोस्ती उसके सामने क्यों छुपाई। लेकिन उमी सिर्फ इतना कहती है कि वो उसे बताना नहीं चाहती थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और उसका रवैया देखकर अमामी काफी परेशान हो जाती है। और हालांकि कुछ दिनों बाद माकी हैरान रह जाता है जब वो दोनों को फिर से हंसते मुस्कुराते साथ चलते देखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर भी उसे उमी की भावनाओं की चिंता बनी रहती है और इसलिए वो उसे एक प्राइवेट रूम में मिलने के लिए बुलाता है। और वहाँ पहुँचते ही उमी उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद वो उसे सब कुछ समझाएगी। और अब आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ जाता है और स्टूडेंट्स मिलकर खूब मजे करते हैं और उनकी बनाई शानदार मोज़ेक आर्ट भी सबके सामने प्रदर्शित की जाती है। और इसके बाद अमामी माकी और उमी को दो लड़कियों से मिलवाती हैं जिन्हें वो अपनी पुरानी फ्रेंड्स बताती है। लेकिन उमी अचानक कहती है कि वो दोनों कभी उसे दोस्त मानती ही नहीं थी और फिर वो सबके सामने अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की पूरी कहानी बताने का फैसला करती है। और कई साल पहले उमी उन दोनों लड़कियों के साथ चल रही थी और तभी उसने अमामी को अकेले चलते हुए देखा और वो जल्दी से उसके पास पहुंची और देखा कि अमामी एक बेंच पर बैठकर रो रही थी। और उमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसके बगल में बैठ गई और फिर उसने पूछा कि वो अकेले क्यों है। और तब अमामी ने बताया कि लोग हमेशा उससे दूरी बनाते थे क्योंकि उसकी आंखें और बाल बाकी लोगों से अलग थे। और रोती हुई अमामी की बातें सुनकर उमी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो आज से वो साथ साथ घर जा सकते हैं। और इसी तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। और अगले दिन उमी ने अमामी की मुलाकात अपने दो फ्रेंड्स से करवाई और वो दोनों तुरंत उसकी खूबसूरती और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तारीफ करने लगी। और अमामी ने उमी को शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसकी वजह से उसे दो नए दोस्त मिले थे। और कई साल बाद जब वो फिर से एक ही क्लास में पहुंची तो अमामी खुशी से उमी को गले लगा लेती है। और हालांकि उनकी दूसरी दो फ्रेंड्स साने और मनाका उनकी क्लास में नहीं थी और इसलिए अमामी ने उन्हें खुश करने के लिए लंच पर ले जाने का ऑफर दिया। और उसी दिन क्लास में अमामी ने मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया और इसके बाद पूरी क्लास लगभग उसके आसपास इकट्ठा हो गई। और हालांकि उम्मी भी चाहती थी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी, लेकिन उसे स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं था और इसलिए वो दूर खड़ी होकर सब देखती रही। और तभी उसने कुछ स्टूडेंट्स को बातें करते हुए सुना और वो कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की की फ्रेंड होने का दिखावा करके लोग खुद को खास महसूस कर सकते हैं। और उस समय उम्मी इन बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। और समय के साथ उसे एहसास हुआ कि कुछ लड़कियां उससे सिर्फ इसलिए जलने लगी थी क्योंकि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की अमामी की बेस्ट फ्रेंड थी। और एक दिन उम्मी ने साने और मनाका को अपने और अमामी के साथ मूवी देखने चलने के लिए बुलाया, और लेकिन उन्होंने कह दिया कि उस दिन उनके दूसरे प्लान्स हैं। और हालांकि जब उम्मी थिएटर जा रही थी तब उसने उन दोनों को अमामी के साथ घूमते हुए देख लिया और ये देखकर वो सदमे में जम सी गई। और उनके आउटिंग के दौरान अमामी ने कहा कि काश उम्मी भी उनके साथ होती, लेकिन साने और मनाका ने झूठ बोल दिया कि उम्मी बहुत बिजी थी और इसलिए नहीं आ पाई। और उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उम्मी पास की झाड़ियों के पीछे से उनकी सारी बातें सुन रही थी। और अब प्रेजेंट में वापस आकर ये सच्चाई सुनकर अमामी पूरी तरह हैरान रह जाती है। और तब उम्मी बताती है कि उसने स्कूल ट्रांसफर इसलिए किया था क्योंकि वो इन सारी परेशानियों से दूर जाना चाहती थी, लेकिन आखिर में अमामी भी उसी स्कूल में आ गई। और ये सुनकर अमामी कहती है कि चाहे वो बाकी लोगों की भी परवाह करती हो, फिर भी उम्मी हमेशा उसकी सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त रहेगी। और उम्मी ये सुनकर खुश होती है, लेकिन वो ये भी मानती है कि यही बात उसके दिल को चोट पहुंचाती रही है। और इसके बाद उम्मी फिर बताती है कि ग्रेजुएशन के दौरान उसने साने
ने और मनाका से उस घटना के बारे में बात की थी और तब उन्होंने साफ कहा था कि वो उमी से ज्यादा अमामी के ज्यादा करीब होना चाहती हैं। और इसके बाद उमी अमामी को समझाती है कि क्लास की बाकी लड़कियां हमेशा उसे जेलसी भरी नजरों से देखती थी क्योंकि अमामी उसे अपनी सबसे करीबी दोस्त मानती थी। और वो ये भी बताती है कि जो भी लड़की उससे पहले दोस्ती करती थी कुछ समय बाद उसका पूरा ध्यान बस अमामी पर चला जाता था। और ये सुनकर माकी पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने अमामी को उनकी फ्रेंडशिप के बारे में नहीं बताया था। और उमी उसकी बात की कंफर्मेशन करती है और वो बताती है कि उसे डर था कि कहीं माकी भी उससे दूर होकर अमामी के और करीब न हो जाए और उसके लिए माकी वो पहला दोस्त था जिसे उसने पूरी तरह अपने दम पर बनाया था। और फिर वो अमामी से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करती है और अमामी बिना झिझक के जवाब देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और ये सुनकर उमी कहती है कि वो अमामी से नफरत भी करती है और प्यार भी करती है। और इतना कहकर वो अपना दिमाग शांत करने के लिए वहाँ से भाग जाती है। और कुछ मिनट बाद माकी उसे क्लास में अकेले बैठा हुआ पाता है और वो उससे कहता है कि इतने सालों तक अपनी सारी भावनाएं अपने अंदर दबा कर रखना बहुत मुश्किल रहा होगा। और उमी जवाब में कहती है कि उसे थोड़ा और क्रेडिट मिलना चाहिए। और इस पर माकी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर देता है। और उधर नीना रूप टॉप पर अमामी से मिलती है और पूछती है कि वो क्या सोच रही है। और अमामी बताती है कि उसने अब से लोगों की भावनाओं को और बेहतर समझने की कोशिश करने का फैसला किया है। और अब क्लास में वापस उमी खुद को बहुत बुरा महसूस कर रही होती है और उसे लगता है कि उसने अपनी और अमामी की फ्रेंडशिप खराब कर दी है। और वो सोचने लगती है कि आखिर वो सब कैसे ठीक कर सकती है। और तब माकी सुझाव देता है कि कुछ समय के लिए वो उसे थोड़ा दूर रहे और अमामी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने पर ध्यान दे। और ये सुनकर उमी हैरान रह जाती है और माकी कुछ और समझाने की कोशिश करता है लेकिन उमी उसका मुंह बंद कर देती है। और वो उससे पूछती है कि अगर वो उससे दूर रही तो क्या उसे उसकी याद आएगी। और माकी ईमानदारी से एक्सेप्ट करता है कि उसे उसकी याद आएगी लेकिन वो ये भी कहता है कि वो चाहता है कि वो अमामी से सुलह कर ले। और ये सुनकर उमी मुस्कुरा देती है और उसके दिल की बात कहने के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है। और इसके बाद दोनों हाथ पकड़कर रूफटॉप की तरफ चलते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद उमी अमामी से कहती है कि माकी उसका बहुत करीबी दोस्त है और साथ ही वो ये बात छुपाने के लिए माफी भी मांगती है। लेकिन अमामी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उमी को बेवकूफ कहती है क्योंकि उसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई है। और उमी भी उससे माफी मांगती है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। और इसके बाद उमी कहती है कि वो कुछ समय के लिए माकी से थोड़ा कम मिलेगी ताकि वो अमामी के साथ और मजबूत फ्रेंडशिप बना सके। और माकी भी इस फैसले का समर्थन करता है लेकिन अमामी तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है और उसका कहना था कि वो नहीं चाहती कि माकी को ऐसा लगे कि उसे अलग किया जा रहा है और इसके बजाय वो एक अलग रिक्वेस्ट रखती है और वो चाहती है कि फेस्टिवल के दौरान वो तीनों साथ समय बिताएं। और हालांकि ये बात सुनकर तीनों थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर भी वो उसकी बात मान लेते हैं। और फेस्टिवल के दौरान वो हॉन्टेड हाउस जैसी कई एक्टिविटीज का मजे लेते हैं और बाद में उमी और माकी दूर खड़े होकर अपने मोज़ेक आर्ट को देखते हैं और दोनों को लगने लगता है कि शायद इस बार उनकी क्लास सच में कंपटीशन जीत सकती है। और उसी दिन बाद में उमी और माकी के घर पर साथ समय बिता रहे होते हैं और उधर अमामी भी मजाक में घोष डिस्गाइज पहनकर उन्हें देख रही होती है क्योंकि उनकी डील का हिस्सा था कि वो एक बार उनकी सीक्रेट हैंगआउट देखेगी। और कुछ देर बाद उमी अमामी से पूछती है कि क्या वो आगे भी फ्राइडेज को माकी से मिल सकती है और अमामी खुशी खुशी हाँ कह देती है। और फिर वो उमी को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है। और उस शाम माकी और यूमी फिर से वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं लेकिन माकी को हल्की खांसी आने लगती है और इसलिए उमी उसे अपने साथ ब्लैंकेट शेयर करने के लिए कहती है और इससे दोनों थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और कुछ देर बाद माकी उससे कहता है कि जब वो मुस्कुराती है तो वो दुनिया में किसी से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और ये सुनकर उमी उसे चिढ़ाती है और कहती है कि लगता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। और जब उसके घर जाने का समय आता है तो उमी अचानक उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है लेकिन माकी घबरा जाता है और सवाल उसी पर वापस डाल देता है। और तब उमी उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देती है। वो उसके गाल पर एक किस करती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि लिप वाला किस वो उस दिन के लिए बचा कर रखेगी जब माकी खुद भी अपसेट करेगा कि वो भी उसे पसंद करता है। और अगली सुबह माकी एक बुरा सपना देखता है जिसमें उसके मॉम डैड आपस में बहस कर रहे होते हैं और फिर अचानक एक इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की चुटकी बजाने के बाद ही सब कुछ गायब हो जाता है। और जब वो जागता है तो सोचने लगता है कि उसे ये सपना क्यों आया क्योंकि हाई स्कूल शुरू करने के बाद से उसने ये सपना नहीं देखा था। और जब वो नीचे जाता है तो उसकी मदर का एक टेक्स्ट आता है जिसमें वो बताती है कि वो उस शाम घर पर नहीं होगी। और ये पढ़कर माकी को उमी की वो बात याद आ जाती है जब उसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करती है और तभी उसे एहसास होता है कि वो भी उमी से प्यार करता है। लेकिन वो उसे ये बताना चाहता है कि उसने अपने मॉम डैड के शादी में ये भी देखा है कि कपल्स कभी कभी एक दूसरे से प्यार करना बंद भी कर सकते हैं। और हालांकि उमी की कन्फेशन ने उसे खुश किया था और फिर भी वो उदास है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लिए सही इंसान नहीं है। और तभी उसे उमी का एक खुश मिजाज टेक्स्ट मिलता है और ये देखकर वो फैसला करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि एक दिन उसे गर्व से अपनी गर्लफ्रेंड कह सके। और कुछ देर बाद दोनों लवबर्ड साथ में स्कूल जा रहे होते हैं और उमी माकी से पूछती है कि क्या वो जवाब देने में इसलिए देर कर रहा है क्योंकि उसने उसे बैकअप ऑप्शन बनाकर रखा हुआ है। और माकी तुरंत मना कर देता है और उससे माफी मांगता है कि उसे ऐसा महसूस हुआ। और इसके बाद उमी उसे छेड़ना शुरू कर देती है और धमकी देती है कि अगर वो किसी और के लिए सिम करेगा तो वो उसकी लव बोन काट देगी। लेकिन माकी अभी भी उदास दिखता है और इसलिए उमी उसकी पीठ थपथपाकर उसे चेयर अप करने को कहती है ताकि वो उसके लायक आदमी बन सके।
के और फिर वो नोटिस करती है कि उसके होंठ सूखे हुए हैं और इसलिए वो अपना लिप बाम उसके होठों पर लगा देती है और बेचारा वर्जिन ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है कि उसने इतनी कैजुअल तरीके से उसे उसका पहला इनडायरेक्ट किस दे दिया। लेकिन उमी फिर उसे छेड़ते हुए बताती है कि उसने बस एक नया बाम इस्तेमाल किया था और आगे चलते हुए वो अपनी टीजिंग को और बढ़ा देती है और मजाक में कहती है कि जब उनके बीच थोड़ा रोमांटिक प्रोग्रेस हो जाएगा तब वो उसके ट्राउजर स्नेक्स पर भी बाम लगा देगी। कुछ मिनट बाद वो क्लास में पहुंचते हैं और वहाँ नीना माकी से पूछती है कि फेस्टिवल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसका काम कैसा रहा और इस पर माकी बताता है कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद उनकी मोज़ाइक आर्ट को स्पेशल प्राइज मिला क्योंकि स्टूडेंट्स को वो बहुत पसंद आई थी। और जब नीना माकी और उमी के रिलेशनशिप के बारे में पूछने की कोशिश करती है और तभी उमी किसी हॉरर मूवी विलन की तरह अचानक उसके पीछे प्रकट हो जाती है और उसे हेडलॉक में पकड़ लेती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और इसके बाद उमी अपनी सीट पर लौटती है और अमामी उससे पूछती है कि क्या उसने माकी की पॉप साइकिल का स्वाद चखा है और ये सुनकर उमी बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाती है लेकिन समझाती है कि अभी तक उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और क्लास के दौरान उमी और माकी एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं और माकी उससे पूछता है कि क्या वो क्रिसमस ईव उसके साथ बिता सकती है, लेकिन उमी उसकी बेडरूम बाउंसिंग वाली उम्मीदों को तोड़ देती है और कहती है कि उसके पहले से ही प्लान्स बने हुए हैं। और उसी दिन बाद में एक लड़का अमामी को अपने घर आने और उसका नेचुरल क्रिसमस एगनॉग पीने का इन्विटेशन देता है, लेकिन अमामी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो पहले से अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताने वाली है और साथ ही वो ये बताती है कि उसे कोई पसंद भी है। और इस बीच माकी, उमी और नीना कोने से चुपके से उनकी बातें सुन रहे होते हैं और नीना सुझाव देती है कि उन्हें जाकर उससे मिलना चाहिए, लेकिन माकी को डर होता है कि कहीं अमामी को उनके बारे में पता न चल जाए। और तब उमी समझाती है कि अमामी को पहले से ही पता है कि वो उसे देख रहे हैं। और जब लड़कियां अमामी से मिलने जाती हैं और तब माकी को याद आता है कि वो लोकल सिविक सेंटर का एक हिस्सा किराए पर लेकर इलाके के दूसरे स्कूल्स के साथ मिलकर एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं, लेकिन उसमें रजिस्टर करने की डेडलाइन टर्म्स की शुरुआत में ही खत्म हो गई थी। और उस समय माकी ने इस पूरे इवेंट को इग्नोर कर दिया था क्योंकि तब उसकी उमी से दोस्ती नहीं थी। लेकिन अब जबकि उसके पास उसके करीब आने का मौका है और उसे लगता है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बेवकूफ़ी भरी गलती थी। और लंच के दौरान वो लड़कियों को बताता है कि वो पार्टी के लिए रजिस्टर नहीं कर पाया और इसलिए वो उन्हें सलाह देता है कि वो उसके बिना ही मजे करे। लेकिन नीना बीच में बोल पड़ती है और बताती है कि वो भी लड़कियों के साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। और जब वो सब साथ में खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पहले वाला सीनियर सेकी ऊपर की खिड़की से माकी को देख रहा है। और खाना खत्म होने के बाद माकी का सामना उससे हो जाता है और पहले तो माकी को डर लगता है कि कहीं शेकी के ब्लैक हेंचमैन उसे घेरकर कुछ खतरनाक ना कर दे, लेकिन उसके उम्मीदों के उल्टा सेकी उसे अमामी को इम्प्रेस करने के टिप्स मांगता है। और बाद में दोनों छत पर जाते हैं जहां सेकी बताता है कि एंट्रेंस सेरेमनी के दिन ही उसे अमामी से पहली नजर में प्यार हो गया था और वो माकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका दोस्त बन जाए ताकि वो उसे अमामी से मिला सके और क्रिसमस पार्टी में अपने पहले के रूप में बुला सके। और हालांकि माकी उसका ऑफर ठुकरा देता है और तब सेकी उसे वहाँ खींच लाने के लिए माफी मांगता है और एक्सेप्ट करता है कि अब उसके मन में थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ चुका है उसके लिए। और अब घर लौटते समय उमी माकी से कहती है कि उसे क्रिसमस पार्टी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि उसमें शामिल होने वालों में से एक ताचिवाना हाई स्कूल भी है जहां साने और मनाका पढ़ती हैं और इसलिए वो फैसला करती है कि पार्टी का खाना खाने के बाद जल्दी निकल जाएगी। और हालांकि वो माकी को बताती है कि पार्टी रात 9 बजे खत्म होगी और इसलिए माकी सोचता है कि पार्टी खत्म होने तक उसका इंतजार करते हुए कुछ स्नैक्स लेकर बैठा रहेगा। और उसी शाम माकी अपनी मदर के साथ कॉफी पी रहा होता है और क्रिसमस ईव पर उमी से मिलने के अपने प्लान्स के बारे में बताता है। लेकिन अगली सुबह अमामी अचानक माकी से पूछती है कि क्या वो क्रिसमस ईव वाली उनकी आउटिंग में उनके साथ शामिल हो सकती है। और तब उमी बताती है कि उसने पिछली रात ही ब्लॉन्डी को उनके प्लान्स के बारे में बता दिया था। और बाद में क्लास में सेकी अमामी से अकेले में बात करने के लिए कहता है और अमामी उसके साथ यार्ड में चली जाती है और माकी दूर से देखता है कि अमामी फिर एक बार उसे रिजेक्ट कर देती है। और कुछ देर बाद माकी रूप पर सेकी से मिलता है और वो उससे पूछता है कि अब वो क्या करेगा, जबकि अमामी ने उसे फिर से मना कर दिया है। और सेकी फैसला करता है कि अब वो आखिरकार हार मान लेगा, लेकिन वो माकी से उमी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। और सब सुनने के बाद वो माकी को सलाह देता है कि वो उमी को खोने से सावधान रहे क्योंकि दूसरी क्लास के अब कई लड़के उस पर दिलचस्पी लेने लगे हैं। और इसके बाद दोनों दोस्त बनने का फैसला करते हैं। और उस शाम माकी उमी से पूछता है कि क्या वो सैटरडे को उसके साथ मूवी देखने चलेगी और उमी मान जाती है, लेकिन तय करती है कि उससे पहले वो फ्राइडे को शॉपिंग करने जाएंगे ताकि माकी के लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदे जा सके। और फ्राइडे को अमामी, उमी और माकी के साथ शॉपिंग ट्रिप का भरपूर मजे ले रही होती है। लेकिन जब माकी वॉशरूम जाने के लिए अलग होता है और तब उसकी अपने डैड से मुलाकात हो जाती है इत्सुकी से। और जब इत्सुकी उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो माकी बताता है कि वो शॉपिंग कर रहा है। और इसके बाद इत्सुकी माफी मांगता है कि पिछले समर के बाद से वो उससे मिलने का समय नहीं निकाल पाया। और फिर इत्सुकी बताता है कि वो यहाँ काम की वजह से आया है क्योंकि उसे एक नया क्लाइंट मिला है। और ये सुनकर माकी उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे क्योंकि ये काम काफी स्ट्रेसफुल लग रहा है। और हालांकि वो लापरवाह फादर उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि वो ऐसे काम के लिए बना है। और तभी उसकी असिस्टेंट कियोका वहाँ पहुँचती है और इत्सुकी माकी का
का परिचय उसके अपने बेटे के रूप में कराता है। और उसी समय माकी को उमी का टेक्स्ट आता है जिसमें वो उसे जल्दी वापस आने के लिए कहती है और इसलिए वो इत्सुकी से कहता है कि उसके दोस्त इंतजार कर रहे हैं और इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। और चलते हुए माकी को वो दिन याद आता है जब इत्सुकी ने उसकी मदर मसाकी के साथ तीखी बहस के बाद उससे माफी मांगी थी और फिर घर छोड़कर चला गया था। और आखिरकार वो वापस लड़कियों के पास पहुंच जाता है और कुछ घंटों बाद हैंगआउट के दौरान माकी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और तब उमी उसे कैरेटे चॉप मारकर रियलिटी में वापस लाती है और उसे डांटती है कि वो उनके फन टाइम के बीच बार बार खो क्यों जाता है। और इस पर माकी बताता है कि वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा है। और फिर अमामी और उमी इस बात पर बहस करने लगती हैं कि किसके खाने में ज्यादा कैलोरीज हैं। और माकी उन्हें सलाह देता है कि कुछ वेजिटेबल्स भी खाया करे, नहीं तो उनका बॉडी शेप पीटर गिफिन जैसा हो जाएगा। और दोनों लड़कियों को साथ में हंसते मुस्कुराते देखकर माकी फैसला करता है कि वो पिछले साल की सारी तकलीफों को भूल जाएगा क्योंकि उसे यकीन है कि इस साल वो दोनों के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज बनाएगा। और अगली सुबह माकी अपने नए आउटफिट को पहनता है जिससे वो किसी यूज पास्टर जैसा दिख रहा होता है। और तभी उमी उनकी डेट के लिए पहुंच जाती है और माकी उसके क्यूट आउटफिट को देखता ही रह जाता है जब तक कि उमी उसे याद नहीं दिला देती कि बाहर काफी ठंड है। और उसे अंदर बुलाने के बाद माकी उमी को कॉफी देता है और उमी नोटिस करती है कि माकी लगातार उसके आउटफिट को देख रहा है और इसलिए माकी कहता है कि विंटर के हिसाब से उसके कपड़े कुछ ज्यादा हल्के लग रहे हैं। और उमी भी मानती है कि उसे रास्ते में आते हुए आउटफिट चुनने का थोड़ा पछतावा हुआ था, लेकिन वो एक्सेप्ट करती है कि वो चाहती थी कि उसका बॉय टॉय उसे नोटिस करे और इसलिए वो डेट स्पॉट पर मिलने के बजाय सीधे उसके घर आ गई क्योंकि वो उससे मिलने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। और फिर वो एक पोस्ट बनाकर उससे पूछती है कि उसका आउटफिट कैसा लग रहा है और इस पर माकी कहता है कि वो सभी डिज्नी प्रिंसेसेस को मिलाकर भी उनसे ज्यादा क्यूट लग रही है। और ये सुनकर उमी खुश हो जाती है कि उसकी फैशन पर की हुई मेहनत सफल रही। और जब वो दोनों सड़क पर साथ चल रहे होते हैं तो उमी उसका हाथ पकड़ लेती है और मजाक में उसे छेड़ती है कि उसके हाथ बहुत पसीने वाले हैं। और माकी शर्माकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उमी उसे वापस खींच लेती है और कहती है कि वो कहीं नहीं जा रहा। और माकी को एहसास होता है कि वो दोनों बिल्कुल किसी टिपिकल यंग कपल की तरह दिख रहे हैं जो थोड़ा ज्यादा कोशिश कर रहे हों। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उमी ने ही उसे ये नया लुक और आउटफिट चुनवाया था। और फिर भी माकी नहीं चाहता कि कोई उसके पहने हुए आउटफिट का मजाक उड़ाए। और जब वो दोनों डेट पर साथ घूम रहे होते हैं और तब माकी उससे कहता है कि वो आगे भी उसे ऐसी चीजों में गाइड करती रहे ताकि वो बेहतर बन सके। और कुछ देर बाद वो सिनेमा हॉल पहुंचते हैं जहां उमी ने उनके लिए कपल सीट बुक की होती है। और जैसे ही वो बैठते हैं उमी तुरंत उसे चिपक कर बैठ जाती है और माकी हैरान होकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। और उमी जवाब देती है कि कपल सीट पर ऐसा करना बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि बाकी सभी कपल्स भी यही कर रहे हैं। और इसके बाद वो उसके शर्मीले हरकतों का मजाक भी उड़ाती है। और मूवी शुरू होने पर उमी उससे पूछती है कि अगर उनके किसी क्लासमेट ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो वो क्या करेगा, लेकिन माकी कोई जवाब नहीं देता। और मूवी खत्म होने के बाद माकी उमी को चिढ़ाता है क्योंकि वो मूवी शुरू होने के लगभग 30 मिनट बाद ही सो गई थी। और इस पर उमी सफाई देते हुए कहती है कि मूवी नई फास्ट एंड फ्यूरियस से भी ज्यादा खराब है। और वो मजाक में कहती है कि अगर वो ब्लडी शार्क टर्मिनेटर जैसी मूवी देखने जाते तो शायद ज्यादा मजा आता। और कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं जहाँ उन्होंने कुछ ट्रीट्स खाई थी। और माकी कहता है कि उसे खाना काफी पसंद आया, लेकिन दोनों हंसते हुए शिकायत करते हैं कि पोर्शंस बहुत छोटे थे। और इसके बाद उमी कैरियोके जाने का सुझाव देती है, लेकिन माकी रुक जाता है और बताता है कि वो नर्वस है क्योंकि वो कभी कैरियोके गया ही नहीं है। और हालांकि उमी वादा करती है कि वो उसके पहले कैरियोके एक्सपीरियंस को मजेदार बना देगी और उसे अंदर खींच ले जाती है। और वहाँ उमी एक गाना गाती है और माकी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो पहले से ही बिली आइलिश से बेहतर लग रही है। और कैरियोके स्कोरबोर्ड उसे 98% स्कोर देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने काफी समय से खुलकर गाना नहीं गाया था। लेकिन जब वो माकी को गाने के लिए कहती है तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वॉइस अच्छी नहीं है। और तब उमी कहती है कि वो उसके साथ मिलकर गाएगी ताकि उसे आसानी हो। और वो उसे माइक्रोफोन पकड़ा देती है और जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है वो खुशी से डांस करने लगती है। और आखिरकार माकी भी खुल जाता है और उसके साथ गाने लगता है। और कैरियोके से निकलने के बाद उमी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो अच्छा सिंगर है, लेकिन माकी उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी के सामने गाया था और उमी ने उस पल को उसके लिए खास बना दिया। और कुछ देर बाद दोनों साथ में बैठे होते हैं और ठंड बढ़ने लगती है और इसलिए उमी उसके और करीब आ जाती है और उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन माकी अभी भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और इसलिए उमी कहती है कि वो उसका जवाब उसके कान में धीरे से फुसफुसाकर बता दे ताकि कोई और सुन ना सके। और जब माकी उसके करीब जाकर बोलने लगता है तो उमी पीछे हट जाती है क्योंकि उसकी सांसों से उसे गुदगुदी हो रही थी। लेकिन तभी अचानक माकी की नजर इत्सुकी पर पड़ती है जो कियोका के साथ काफी करीब होकर चल रहा होता है। और ये देखकर वो उमी से कहता है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि अगर इत्सुकी ने उन्हें देख लिया तो सिचुएशन अजीब हो जाएगी और उसे लगता है कि वो वहाँ से परेशानी ही बनेगा। और हालांकि उमी अचानक उसे गाय लगा लेती है और धीरे से कहती है कि वो चुप रहे क्योंकि वो दोनों उनकी तरफ ही आ रहे हैं। और जब इत्सुकी और कियोका वहाँ से चले जाते हैं और तब माकी उमी से उसे मुश्किल सिचुएशन में डालने के लिए माफी मांगता है। और उस शाम माकी घर लौटता है जहाँ मसाकी उससे उसके डेट के बारे में पूछती है और माकी उसे सारी मजेदार बातें बताता है, लेकिन इत्सुकी से मिलने वाली बात छुपा लेता है। और इसके बाद मसाकी उससे पूछती है कि क्या वो
वो उस दिन फ्री रहेगा, लेकिन माकी बताता है कि उस समय उसके एग्जाम्स होंगे। और तब मसाकी समझाती है कि उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं, भले ही समय ठीक नहीं है। और ये सुनकर माकी उनसे पूछता है कि क्या वो अभी भी इत्सुकी से प्यार करते हैं, और मसाकी जवाब देती है कि डिवोर्स के बाद भी उसके दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए भावनाएं बाकी हैं, और यही वजह है कि वो अब तक उनका पुराना फैमिली एल्बम फेंक नहीं पाई है। और फ्रेश होने के बाद माकी और मसाकी साथ बैठकर फैमिली एल्बम की पुरानी फोटोज देखते हैं, और उन्हें देखते हुए माकी फैसला करता है कि वो अपने फादर के नए रिलेशनशिप के बारे में मसाकी को नहीं बताएगा, ताकि उसकी और अपनी दोनों की भावनाएं सुरक्षित रह सके। और अगले दिन उमी माकी के घर पर उसकी और उसकी मदर की पुरानी फोटोज देख रही होती है, और जब माकी बाहर आता है तो उमी उसे चिढ़ाने लगती है, और इस पर वो दोनों को डांट देता है। और कुछ देर बाद मसाकी माकी को एक वॉइस नोट भेजती है और कहती है कि वो उसके लिए नीचे सिगरेट्स और लाइटर ले आए। और जब माकी उन्हें देने जाता है तो वो देखता है कि स्ट्रेस की वजह से उसकी मदर के आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गए हैं, और ये देखकर उसे समझ आता है कि वो बार बार स्मोक ब्रेक क्यों लेती है। और स्मोक ब्रेक खत्म करने के बाद मसाकी माकी से कहती है कि वो उमी को उनकी फैमिली सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा ना बताए। और हालांकि माकी जानता है कि उमी पहले ही उसके फादर को किसी दूसरी लेडी के साथ देख चुकी है, और फिर भी वो अपनी मदर से वादा करता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। और लंच करते समय माकी उमी को बताता है कि वो फ्राइडे को अपने फादर के साथ डिनर करने वाला है। और जब उमी क्योका का जिक्र करती है, और तब माकी कहता है कि वो उसके बारे में अपने फादर से सीधे पूछने का इरादा रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि बातों को ऐसे अधूरा छोड़ना सही नहीं होगा। और वो ये भी कहता है कि डिनर से पहले वो पढ़ाई पर पूरी ताकत लगाने वाला है, और इसलिए वो उमी से पूछता है कि सब लोग स्टडी सेशन के लिए कब फ्री हैं। और उमी कुछ देर सोचने के बाद फैसला करती है कि वो स्टडी सेशन शुरू करेंगे। और उसी दिन स्कूल के लंच पीरियड के दौरान माकी अमामी से पूछता है कि क्या सेकी उनके स्टडी ग्रुप में शामिल हो सकता है, और अमामी खुशी खुशी मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और स्टडी सेशन के दौरान सेकी उमे से पूछता है कि वो आमतौर पर एग्जाम में कौन सी रैंक लाती है, लेकिन जवाब देने से पहले अमामी उसकी तरफ से बोल पड़ती है और बताती है कि जब उमी पूरी सीरियस मूड में होती है तो उसकी रैंक सिंगल डिजिट में आती है। और ये सुनते ही उमी उसे कैरेटे चौक मार देती है। और जब सेकी माकी से यही सवाल पूछता है तो वो बताता है कि उसकी रैंक आमतौर पर 58 के आसपास रहती है, बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट की तरह। और ये सुनकर सेकी थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि अगले साल शायद वो उन लोगों की क्लास में नहीं पहुंच पाएगा। और थोड़ी देर बाद अमामी माकी से कुछ ट्रांसलेट करने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो उसे समझाने लगता है उमी अचानक उसके पास सरक कर बैठ जाती है और मेज के नीचे उसका हाथ पकड़ लेती है, और इस वजह से माकी का पूरा फोकस बिगड़ जाता है। और सेकी को पढ़ाते समय भी उमी लगातार माकी का हाथ पकड़े रहती है और मुस्कुराकर उसे देखती रहती है। और कुछ देर बाद माकी आखिरकार पैनकेक्स बनाकर सबके सामने रखता है, और उन्हें देखकर अमामी इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो मेज पर ही गियर 5 लूफी जैसी एनर्जी दिखाने लगती है। और दूसरी तरफ सेकी उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है, और तभी उमी की नजर माकी के चेहरे पर लगी क्रीम पर पड़ती है, और वो उसे साफ करती है, और फिर शरारती अंदाज में उसे लेकर माकी को छेड़ने लगती है। और दोनों की फ्लैटी हरकतें देखकर अमामी और सेकी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। और जब लव बर्ड्स को आखिरकार एहसास होता है कि बाकी लोग भी वही मौजूद हैं, और तब दोनों उससे कहते हैं कि रोमांस तब करे जब वो अकेले हों। और ये सुनकर माकी और उमी शर्माते हुए माफी मांग लेते हैं। और इसके बाद अमामी बोलने लगती है कि उसे भी कोई माकी जैसा अच्छा लड़का चाहिए जो स्नैक्स बनाए, साथ समय बिताए और उसकी केयर करे। लेकिन उमी तुरंत कहती है कि अमामी को माकी जैसा नहीं, बल्कि उसेन बोल्ट जैसी हाई स्पेक वाला कोई इंसान चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी के साथ हर कोई नहीं चल सकता। और हालांकि अमामी अपने नूडल ब्रेन लॉजिक से ये निष्कर्ष निकालती है कि उसकी एनर्जी के साथ चलने लायक एकमात्र इंसान उमी ही है। और फिर वो मजाक में उसे कसकर गाय लगा लेती है और कहती है कि काश वो उसका क्लोन बना सकती। और कई घंटों बाद सब लोग माकी को होस्ट करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। और जब अमामी और सेकी जाने लगते हैं तब उमी उन्हें हॉलवे में थोड़ा इंतजार करने को कहती है, क्योंकि उसे अपने हबी से कुछ बात करनी है। और जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं उमी पीछे से माकी को गाय लगा लेती है, और वो एक्सेप्ट करती है कि जब अमामी ने कहा था कि उसे माकी जैसा लड़का चाहिए तब उसे सच में चिंता हुई थी। और वो कहती है कि अगर उसने कभी माकी को खो दिया तो शायद वो जिंदगी भर उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगी। और माकी उससे कहता है कि वो एक पल के लिए उसे छोड़े, लेकिन उमी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि माकी उसका चेहरा देखे। और हालांकि माकी मुस्कुराकर कहता है कि वो पहले भी उसे रोते हुए देख चुका है। और आखिरकार उमी उसे छोड़ देती है, और तब माकी उससे कहता है कि उसकी नजर में सिर्फ वही है और कोई नहीं। और ये सुनकर उमी इतनी खुश हो जाती है कि वो उसे फिर से गाय लगा लेती है। और कुछ समय बाद माकी अपने फादर का इंतजार करते हुए एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है, और इस दौरान उमी उसे टेक्स्ट भेजती है और कहती है कि अगर वो नर्वस महसूस कर रहा हो तो उसके साथ आ सकती है। लेकिन माकी उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक रहेगा। और इसके बाद दोनों मैसेजेस में मजाक मस्ती करते रहते हैं और एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। और तभी इत्सुकी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ माकी मेन्यू की सबसे महंगी डिशेस ऑर्डर कर देता है। और ये देखकर इत्सुकी हैरान रह जाता है, और इस पर माकी हंसते हुए कहता है कि काफी समय बाद वो दोनों साथ डिनर कर रहे हैं। और खाना खत्म होने के बाद माकी उससे पूछता है कि क्या वो अब भी मसाकी से प्यार करता है, और इत्सुकी जवाब देता है कि अब उसके मन में वैसी भावनाएं नहीं हैं। और हालांकि वो मसाकी की बहुत रिस्पेक्ट करता है और मानता है कि उसने वाइफ के रूप में हमेशा पूरी मेहनत की थी। और इसके बाद माकी सीधे पूछता है कि क्या उसका प्यार क्योका की वजह से खत्म हुआ था,
और ये सवाल सुनते ही इत्सुकी को समझ आ जाता है कि उस दिन उसे क्योका के साथ देखने वाला माकी ही था। और तब वो उससे पूछता है कि क्या उमी उसकी फ्रेंड है, और माकी बताता है कि वो कुछ समय पहले दोस्त बने थे। और फिर वो क्योका के बारे में पूछता है और इत्सुकी समझाता है कि उसने कभी मासाकी को क्योका के साथ चीट नहीं किया था और उसके मुताबिक क्योका से उसकी मुलाकात डिवोर्स के काफी समय बाद हुई थी। और जब माकी पूछता है कि क्या वो क्योका से प्यार करता है तो इत्सुकी साफ साफ स्वीकार कर लेता है कि हाँ करता है। और इसके तुरंत बाद वो कहता है कि उसे काम के लिए जल्दी निकलना होगा और माकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रेस्टोरेंट के एक कोने में नीना दिखाई देती है जो काफी परेशान लग रही होती है। तो माकी उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, और नीना बताती है कि उसके पास बिल भरने के लिए उतने पैसे नहीं हैं क्योंकि उसका बेकार बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। और ये सुनकर इत्सुकी अपने इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो बिल भर देगा क्योंकि वो उसे अपने बेटे की अच्छी दोस्त मानता है। लेकिन माकी तुरंत बीच में बोल पड़ता है और वो कहता है कि बिल वो खुद भरेगा क्योंकि नीना उसकी दोस्त है। और इसके बाद वो इत्सुकी से कहता है कि वो फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करना बंद कर दे। और बिल चुकाने के लिए जाते समय माकी आखिरी बार गुस्से में पूछता है कि क्या वो सचमुच क्योका से प्यार करता है। और इस पर इत्सुकी सिर्फ इतना कहता है कि एक दिन माकी खुद समझ जाएगा। और ये जवाब सुनकर माकी और भी नाराज हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और कुछ देर बाद माकी और नीना एक बेंच पर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं और नीना उसे सलाह देती है कि वो अपने फादर को लेकर इतना स्ट्रेस लेना बंद कर दे, नहीं तो उसकी उदासी का असर उमी पर भी पड़ेगा। और जब माकी घर लौटता है तो मसाकी उसे बताती है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लेने वाली है। और ये सुनकर माकी सोचता है कि उसे स्मोकिंग भी छोड़ देनी चाहिए। और अगली सुबह लव बर्ड हमेशा की तरह साथ चल रहे होते हैं और तभी उमी माकी को डिनर के लिए अपने घर आने का इन्विटेशन देती है। और वो बताती है कि उसके फैमिली मेंबर ने खास तौर पर उसे बुलाया है। और माकी पहले मना करने की कोशिश करता है लेकिन उमी साफ कह देती है कि उसे कोई बहाना नहीं मिलेगा। और स्कूल पहुंचकर माकी अमामी और सेकी को इस इन्विटेशन के बारे में बताता है और ये सुनकर अमामी उसके नुकसान पर दुख जताती है। और इस रिएक्शन से माकी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बेवकूफ अमामी खुद भी साथ चलने की जिद करेगी। और फिर वो सोचने लगता है कि कहीं उमी के फादर ब्रॉक लेसनर जितने डरावने तो नहीं हैं। लेकिन उमी समझाती है कि उसके फादर बिल्कुल डरावने नहीं हैं और असल में जिस आदमी से अमामी डरती है वो उसका बड़ा भाई रिकू है। और ये सुनकर माकी को चिंता होने लगती है कि कहीं उमी का बड़ा भाई उसे उसकी बहन को डेट करने के लिए नापसंद न करने लगे। और सेकी कहता है कि माकी काफी लकी है क्योंकि उसे क्रिसमस पार्टी से पहले फैमिली डिनर का मौका मिल रहा है। लेकिन माकी उसे याद दिलाता है कि उसने पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। और इस पर सेकी वादा करता है कि वो अपनी बहन से बात करके उसके लिए एक स्पॉट निकलवाने की कोशिश करेगा। और जब वो उसकी बहन से मिलने जाते हैं तो माकी ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। और जब सेकी उसे माकी के लिए एक स्पॉट मांगता है तो वो बताती है कि काफी लोगों ने कैंसिलेशन कर दिए हैं इसीलिए ये संभव है। और माकी पोलाइट होकर उससे एक जगह मांगता है और वो मान जाती है। और हालांकि वो ये भी समझाती है कि स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर की जगह उसे फिल एंड स्टाफ के रूप में रखा जाएगा और इस वजह से वो गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा क्योंकि उसकी रोल स्टाफ मेंबर की होगी। और फिर भी ये खबर सुनकर सब खुश हो जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा खुश माकी होता है क्योंकि अब वो क्रिसमस ईव अपनी प्यारी क्वीन के साथ बिता सकेगा। और उसी शाम माकी एक टिपिकल वीव आउटफिट पहनकर तैयार होता है और वही मसाकी सोरा से फोन पर बात कर रही होती है और अपने बेटे को बुलाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है। और कॉल खत्म होने के बाद माकी कहता है उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मसाकी बताती है कि वो बस सोरा से फिर से बात करना चाहती थी। और तभी माकी नोटिस करता है कि उसके हाथ में सिगरेट्स हैं और वो पूछता है कि क्या इत्सुकी ने उससे कुछ कहा था। और मसाकी बताती है कि इत्सुकी ने उसे डांटा था क्योंकि उसे पता चला कि उसके काम का बोझ कितना बढ़ गया है और उसका असर माकी पर भी पड़ रहा है। लेकिन माकी कहता है कि इत्सुकी को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि अगर मसाकी काम नहीं करेगी तो वो आराम से जी भी नहीं पाएंगे। और तभी मसाकी एक बड़ा खुलासा करती है और वो बताती है कि उसे असल में घर चलाने के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इत्सुकी उसे हर महीने पैसे भेजता रहा है। और ये सुनकर माकी दंग रह जाता है। और जब वो पूछता है कि उन्होंने कभी उस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया तो मसाकी जवाब देती है कि ये उसकी आत्मसम्मान की बात है और वो साबित करना चाहती थी कि वो बिना इत्सुकी के पैसे के भी सब संभाल सकती है। और साथ ही काम में बिजी रहने से उसे अपनी परेशानियों से ध्यान हटाने में मदद मिलती थी। और इसके बाद वो माकी से माफी मांगती है कि उसे इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब वो वादा करती है कि ऐसा नहीं होगा और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और कुछ देर बाद माकी उमी के घर पहुंचता है और वो सोरा को मसाकी की तरफ से लाया हुआ गिफ्ट देता है और सोरा मुस्कुराते हुए उसे घर के अंदर बुला लेती है। और अंदर आते ही उमी नोटिस करती है कि वो बहुत नर्वस है और इसलिए वो उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक रहेगा। और फिर वो उसे अपने फादर के पास ले जाती है जो अपना इंट्रोडक्शन दाइची के रूप में देते हैं। और माकी घबराते हुए अपना परिचय फिर से देता है और दाइची उसका शुक्रिया करता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखता है। और बातचीत के दौरान सोरा देख लेती है कि माकी अभी भी बहुत घबराया हुआ है और इसलिए वो दाइची के गाल खींचने लगती है और मजाक में कहती है कि माहौल हल्का करो। और उधर उमी भी पीछे से आकर उन्हें छेड़ने लगती है। और कई मिनट की हंसी मजाक के बाद माकी वादा करता है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। और तब जाकर दोनों लड़कियां उसे छोड़ती हैं और माकी शर्माते हुए अपने अजीब बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। और इसके बाद उमी सबको डिनर शुरू करने के लिए कहती है और सोरा दाइची से कहती है कि वो उसके भाई को भी बुलाकर लाए। और सोरा के जाने के बाद माकी उमी से उसके भाई के बारे में पूछता है और उमी बताती है कि उसका भाई रिको एक बेरोजगार आदमी है। बिल्कुल
तुम्हारी और मेरी तरह। और ये सुनते ही माकी को तुरंत समझ आ जाता है कि अमामी उसके घर आने से क्यों डरती है। और डिनर टेबल पर बैठने के बाद उमी को ये देखकर चिढ़ होती है कि सोरा माकी के बिल्कुल बगल में बैठ गई है। और सोरा हंसते हुए कहती है कि वो उसे फैमिली हॉस्पिटलिटी का पूरा अनुभव देना चाहती है, क्योंकि इतने लंबे समय बाद उनके घर पर कोई गेस्ट आया है। और इसके बाद दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो जाती है और आखिरकार दाइची उन्हें डांट कर शांत करवाते हैं। और खाना परोसते समय उमी माकी को डिनर के बाद उसके साथ गेम्स खेलने का इन्विटेशन देती है और माकी खुशी से मान जाता है। और तब उमी रिकू को बताती है कि वो गेम्स खेलने के लिए उसके रूम का इस्तेमाल करेंगे। और ये सुनकर रिकू विरोध करता है और कहता है कि वो किसी को भी उसके प्राइवेट सेंचुरी में घुसने नहीं देगा। लेकिन उमी तुरंत पलटकर जवाब देती है कि वो पहले कोई जॉब ढूंढे। और तभी दाइची भी उसकी बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि रिकू को अगले मंडे से जॉब हंट शुरू कर देनी चाहिए। और जब माकी पूरे फैमिली को एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगते हैं जब मसाकी और इसुकी उसके साथ एक खुशहाल फैमिली की तरह रहते थे। और उस समय उसे लगता था कि वो दिन हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसका फैमिली बिखर गया और आखिरकार सब अलग हो गए। और अब प्रेजेंट में वापस आते हुए माकी अचानक रो पड़ने के लिए सबसे माफी मांगता है और फैमिली वाले उसकी चिंता करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन माकी आंसुओं के साथ बाहर भाग जाता है ताकि थोड़ा अकेले रह सके। और बाहर जाकर वो खुद को कोसता है और सोचता है कि अपनी हबी की फैमिली के सामने इस तरह रोना कितना शर्मनाक था। और तभी उमी उसके पीछे आ जाती है और वो कहती है कि उसे उस हालत में देखकर वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन माकी उससे कहता है कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहता है और वहाँ से दूर जाने लगता है। और हालांकि उमी उसका पीछा करती है और उसे गले लगा लेती है और वो उसके चेहरे की तरफ देखकर कहती है कि उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भर गया है। और माकी माफी मांगता है और इस पर उमी उसे एक वार्म हग देती है और कहती है कि वो अपने दिल का बोझ उस पर छोड़ सकता है। और क्योंकि वहाँ आसपास कोई नहीं था माकी भी खुद को रोक नहीं पाता। और बाद में उमी के रूम में माकी उसे बताता है कि वो अभी तक अपने फैमिली ड्रामा से पूरी तरह उभर नहीं पाया है। और उमी उसे आराम देने की कोशिश करती है और कहती है कि थोड़ा आराम करने के बाद वो बेहतर महसूस करेगा। और माकी उसका शुक्रिया करता है और जब वो आंखें बंद करने लगता है और तब उमी धीरे से कहती है कि वो हमेशा उससे प्यार करेगी। और कई घंटों बाद माकी उमी के बेड पर जागता है और उमी बताती है कि वो खुद 1 घंटे पहले उठ गई थी, लेकिन उसे सोते हुए देखकर वहाँ से जाने का मन नहीं हुआ। और फिर वो उससे पूछती है कि आराम कैसा लगा और माकी जवाब देता है कि उसे बहुत सुकून मिला। और हालांकि वो ये भी कहता है कि उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया जिसके लिए वो इतनी केयर का हकदार हो, लेकिन उमी इससे सहमत नहीं होती। और वो कहती है कि उनके मिलने के बाद से माकी ने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। और दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। और जैसे ही माकी उसे किस करने के लिए झुकता है और तभी सोरा वहाँ आ जाती है और उन्हें लिविंग रूम में आने के लिए बुलाती है क्योंकि वो उनसे कुछ बात करना चाहती है। और लिविंग रूम में सोरा उन्हें सलाह देती है कि जब भी वो अपने रिलेशनशिप में कोई बड़ा कदम उठाए तो सही समय और सही जगह चुने। और वो मजाक में कहती है कि जल्दबाजी करने से कभी कभी अजीब हालात बन सकते हैं, जैसा उसके और दाइची के साथ हुआ था। और इसके बाद दाइची माकी को बाहर ले जाते हैं और वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सलाह देते हैं कि वो अपनी मॉम डैड की सिचुएशन को लेकर हमेशा अपनी भावनाएं दबाकर नहीं रखनी चाहिए। और दाइची कहता है कि अगर इंसान सब कुछ अंदर ही दबाता रहे तो एक दिन अचानक उसकी भावनाएं फट पड़ती हैं। लेकिन माकी जवाब देता है कि भावनाएं दबाकर रखना ही बेहतर है, क्योंकि वो जानता है कि उसके मॉम डैड फिर से साथ नहीं आने वाले, चाहे वो कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना कर ले। और दाइची से समझाता है कि रो लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आंसू दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। और जब माकी घर लौटता है तो उसकी नजर एक पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ती है जिसमें उसका पूरा फैमिली खुशी खुशी साथ था। और उसे देखकर उसकी आंखें फिर से भर आती है और वो मन ही मन चाहता है कि काश सब कुछ पहले ऐसा हो जाता। और अपने आंसू पोंछने के बाद माकी एक फैसला करता है और वो फैसला करता है कि क्रिसमस ईव पर वो एक साहसी कदम उठाएगा, क्योंकि वही दिन उसके मॉम डैड के डिवोर्स की एनिवर्सरी भी है। और अब क्रिसमस पार्टी के दिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टोमो सभी स्टूडेंट काउंसिल रेप्स की मीटिंग बुलाती है और उन्हें याद दिलाती है कि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि वेन्यू और फाइनल अरेंजमेंट्स के लिए उन्हें दूसरे स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। और मीटिंग के बाद माकी अपने दोस्तों के साथ उससे मिलता है और पार्टी से लगभग 15 मिनट पहले निकलने की परमिशन मांगता है। और टोमो मान जाती है और कहती है कि वो इसे उसका ब्रेक टाइम मान लेगी, लेकिन सेकी से कहती है कि उसे पूरे 24 घंटे उसके साथ काम करना होगा। और कुछ ही देर बाद अमामी उमी से पूछती है कि उसका प्लान क्या है और उमी बताती है कि लंच लेने के बाद वो अपने घर जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा ड्रेसअप करने वाली नहीं है। लेकिन अमामी उसे छेड़ते हुए याद दिलाती है कि जब उसे पता चला था कि माँ की पार्टी में आने वाला है तो वो कितनी शाई हो गई थी। और सजा के तौर पर उमी उसका खाली सिर कुचल देती है। और अब अमामी के जाने के बाद उमी माकी से पूछती है कि क्या वो ठीक रहेगा और माकी उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा, क्योंकि सब उसे सही समय पर उसकी जरूरत पड़ेगी। और घर लौटते समय माकी को एहसास होता है कि जो वो करने वाला है वो कोई कमेंडेबल काम नहीं है, लेकिन वो ये भी समझता है कि ये एक ऐसा ब्रिज है जिसे उसे पार करना ही होगा ताकि वो उन अनरिजॉल्व फीलिंग्स का सामना कर सके जिन्हें वो इतने लंबे समय से अपने अंदर दबा कर रखे हुए है। और इसके बाद वो पार्क में कियोका से मिलने जाता है और साथ बैठने पर माकी कियोका से पूछता है कि उसकी रिक्वेस्ट पर उसका डैड का क्या रिएक्शन था। और कियोका बताती है कि ये सुनकर उनका दिमाग घूम गया था, क्योंकि उनके पहले से कुछ प्लान्स थे जिन्हें वो कैंसिल नहीं कर सकते
रहे थे, लेकिन उसे ये अंडरस्टैंडेबल लगता है क्योंकि उनके बेटे ने उनसे अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने के लिए कहा था। और उस दिन पहले माकी ने इसुई को कॉल करके बताया था कि वो उसके इलाके के पास वाले कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा है और अगर उसका एडमिशन हो गया तो वो उसके साथ रहने पर भी विचार कर रहा है और इसलिए वो डेडबीट आगे की बात करने के लिए उससे मिलने के लिए राजी हो गया। और चलते हुए क्योका कहती है कि उसे हैरानी है क्योंकि वो हमेशा माकी को एक शांत लड़का समझती थी और माकी समझाता है कि वो आमतौर पर ऐसा ही है, लेकिन इस बार वो बड़ों के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करना चाहता था और एक तरह का टेंट्रम फेंकना चाहता था। और फिर वो कहता है कि उसे भी हैरानी है कि क्योका उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और इस पर क्योका बताती है कि वो चिंतित है क्योंकि जिस आदमी से वो प्यार करती है वो अजीब तरह से बिहेवियर कर रहा है और वो उसकी हर संभव तरीके से मदद करना चाहती है। और जब माकी पूछता है कि क्या वो सच में इसुकी से प्यार करती है तो वो हाँ कहती है और वो बताती है कि जब वो नए एम्प्लॉयज में सबसे खराब एम्प्लॉय थी तब भी इसुकी उसके साथ खड़ा रहा और उसी ने उसे वो इंसान बनाया जो वो आज है और इसी वजह से वो उसकी एक इंसान और एक मैन दोनों रूप में अप्रिशिएशन करती है। और इसके बाद वो सिर झुकाकर माकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कॉलेज तक इंतजार न करे और उससे पहले ही इसुई के साथ जाकर रहने लगे। और उसका मानना है कि इसुई को उसकी जरूरत है क्योंकि जब भी वो माकी के बारे में बात करता है तो हमेशा बहुत ज्यादा लाइवली और खुश दिखाई देता है। और ये सुनकर माकी कहता है कि वो बहुत थॉटलेस बात कर रही है और क्योका मान लेती है कि वो सच में थॉटलेस है क्योंकि वो यहाँ आने के लिए काम छोड़कर आई है और उसे पता है कि ये रिक्वेस्ट माकी की मदर को गहरी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन वो दावा करती है कि वो किसी भी पनिशमेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार है और अगर माकी उसे दोबारा देखना नहीं चाहता तो वो उससे दूर भी रहेगी। और जब माकी उसके फादर के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो अपनी जॉब छोड़ने और उसकी जिंदगी से पूरी तरह निकल जाने के लिए भी तैयार है। और क्योका की सीरियसनेस देखकर माकी हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका ऑफर ठुकरा देता है और पूछता है कि क्या वो बाद में फ्री है। और बाद में क्रिसमस पार्टी में माकी गेस्ट का स्वागत कर रहा होता है और तभी टोमो वहाँ पहुँचती है और वो माकी से कहती है कि अब उसे प्रेसिडेंट कहकर ना बुलाए बल्कि उसके नाम से बुलाए क्योंकि उस साल के बाद वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं रहने वाली। और उसके जाने के बाद अमामी एक ऐसी ड्रेस पहनकर आती है जो रेहाना के मेट गाला आउटफिट से भी ज्यादा डेजलिंग लग रही थी। और कुछ देर बाद उमी भी एक खूबसूरत ग्राउंड पहनकर पहुंचती है जिसे देखकर माकी कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो जाता है और वो उमी की तारीफ करता है और उसे अमामी के साथ मस्ती करते हुए देखता है। और तभी नीना वहाँ पहुँच जाती है और उमी उससे पूछती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं है जैसा उसने वादा किया था। और नीना बताती है कि हाल ही में वो बहुत कुछ झेल चुकी है और लड़कियों से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका ध्यान उन बातों से हटाने में मदद करे। और अमामी तुरंत मान जाती है और कहती है कि उसके साथ होने से उन्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। और उसी समय सेकी वहाँ आता है और माकी को बताता है कि अब उसके निकलने का समय हो गया है और माकी अपनी क्रिसमस हैट उतारता है और उमी को फेयरवेल कहकर वहाँ से निकल जाता है। और पार्टी शुरू होने के बाद माकी यार्ड में अपनी मदर से मिलता है और उसकी मदर पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन माकी कहता है कि थोड़ा इंतजार करे क्योंकि वो एक कॉल का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही उसका फोन बजता है माकी कॉल उठाता है और इसुकी को ग्रीन लाइट दे देता है और कुछ ही देर में इसुकी क्योका के साथ वहाँ पहुँच जाता है और माकी दोनों से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। और फिर वो इसुकी और मसाकी से कहता है कि वो एक दूसरे से बात करे क्योंकि काफी समय हो गया है जब उन्होंने आखिरी बार ठीक से बातचीत की थी। लेकिन मसाकी क्योका की तरफ मुड़ती है और अपना परिचय देते हुए मसाकी उससे सॉल्टी लहजे में कहती है कि क्योका को इसुकी के साथ जो चाहे करने की पूरी आजादी है, लेकिन क्योका जवाब देती है कि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। और इसके बाद मसाकी इसुकी से कहती है कि उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि वो आज भी औरतों को रुला रहा है और इसुकी हमेशा की तरह बेपरवाही से जवाब देता है। और ये देखकर मसाकी गुस्से में उससे कहती है कि हमेशा की तरह बातों को टालने के बजाय सीधे जवाब दे। और हालांकि इसुकी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योका उसे रोक लेती है और कहती है कि वो दोबारा माकी से मुंह ना मोड़े क्योंकि वो जानती है कि उसे अपने बेटे की बहुत याद आती है। और तभी माकी अपने दोनों मॉम डैड के हाथ पकड़ लेता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक हो जाएं ताकि सब कुछ पहले ऐसा हो सके। और वो कहता है कि वो उनके बीच किसी एक को नहीं चुनना चाहता। और माकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वादा करता है कि अगर वो फिर से साथ आ जाए तो वो उनके लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार है क्योंकि वो दोनों के साथ रहना चाहता है। लेकिन तभी उमी वहाँ पहुँच जाती है और माकी उनसे माफी मांगता है और कहता है कि उसने उन पर यह सब बहुत देर हो जाने के बाद डाल दिया। और फिर वो उमी का हाथ पकड़ता है और इसुकी से कहता है कि उसका कभी भी उसके घर रहने का इरादा नहीं था क्योंकि वो पहले ही इस शहर में किसी से प्यार कर बैठा है। और अपनी आखिरी रिक्वेस्ट के रूप में वो अपने मॉम डैड से क्रिसमस ट्री के पास उसके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए कहता है और वो मान जाते हैं। और इसके बाद वो उमी से फोटो लेने को कहता है, लेकिन उमी उन बाकी दोस्तों को बुला लेती है जो पूरे समय छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। और फिर नीना, माकी और उसके मॉम डैड की फोटो लेती है और इसके बाद वो सभी क्रिसमस पार्टी में साथ मिलकर खूब मजे करते हैं। लेकिन तभी साने और मनाका वहाँ पहुँच जाती है और उमी माकी को बताती है कि उन्हें कठोर तरीके से अपनी दोस्ती खत्म करने के कारण उसे बहुत गिल्ट महसूस होता है। और माकी कहता है कि वो चाहता है कि उमी उनसे सुलह कर ले और इसलिए जब वो दोनों उनके पास आती हैं तो उमी उनके साथ अच्छे तरीके से पेश न आने के लिए माफी मांगती है, खासकर उनके बेट्रेयल का पता चलने के बाद। और ये सुनकर साने और मनाका रो पड़ती हैं और फिर वो सब हाथ पकड़कर अपनी दोबारा जुड़ी हुई दोस्ती को लेकर हंसी मजाक करते हैं। और पार्टी के बाद माकी और उमी मिलते हैं
और उमी उसे क्रिसमस ट्री के पास ली गई सभी मजेदार फोटो दिखाती है और उन्हें देखकर माकी खुश हो जाता है क्योंकि उसे पहले फोटोज में अपना चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उमी के आने के बाद यह बदल गया। और फिर माकी उमी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और ऑफिशियल तौर पर उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। और ये सुनकर उमी रो पड़ती है और उसे गले लगा लेती है और माकी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और एक दूसरे को पकड़े हुए अचानक माकी हंसने लगता है और इस पर उमी उसे चिढ़ाने वाला मीनी कहती है और फिर दोनों अपना पहला पैशनेट किस शेयर करते हैं। और अगले दिन माकी और उमी डोमिनोज पिज्जा खाकर माकी के घर पर आराम कर रहे होते हैं और माकी अभी भी इस बात को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्रिसमस ईव पर वो और उमी ऑफिशियल तौर पर डेटिंग शुरू कर चुके हैं। और उमी उसके थोड़े से निकले हुए पेट को उंगली से दबाकर उसे चिढ़ाने लगती है और माकी भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उमी के फिट और पतले शरीर पर जरा भी फैट नहीं मिलता। और इस पर उमी उसे याद दिलाती है कि वो रेगुलर रूप से साइतामा से भी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करती है और हालांकि वो मजाक में मानती है कि उसका थोड़ा वेट बढ़ा है और उसे अपना हाथ छूकर देखने के लिए कहती है और वो दावा करती है कि पूरी दुनिया में से माकी को ही इसकी परमिशन है। और चेहरा लाल करते हुए माकी उससे पूछता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर उमी भी ब्लश करने लगती है और मान लेती है कि हाँ यही वजह है। और तब माकी उसके हाथ को हल्के से दबाता है, लेकिन उमी उसे दूर धकेल देती है और याद दिलाती है कि उन्हें आने वाली टेस्ट की पढ़ाई करनी है। और कुछ देर बाद उमी बताती है कि अब उसे घर जाना चाहिए, लेकिन वो माकी के ऊपर सिर रखकर लेट जाती है और एक्सेप्ट करती है कि उसका जाने का मन नहीं है। और इस पर माकी भी मान लेता है कि वो उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता है। और हालांकि उमी उसे याद दिलाती है कि उन्होंने अपनी मदद से वादा किया था। और फिर वो पपी डॉग फेस बनाकर उससे उसे उठाकर ले जाने की रिक्वेस्ट करती है और माकी उसे सिंड्रेला स्टाइल में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमर तुरंत जवाब दे देती है। और थोड़ी देर बाद दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां उमी कहती है कि अब वो बाकी रास्ता खुद पैदल चलना चाहती है। और फिर दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहकर अलग हो जाते हैं। और अगली सुबह माकी की तबीयत बहुत खराब होकर खुलती है और जब वो देखता है कि उसे तेज बुखार है तो वो दवाइयाँ ले लेता है। और हालांकि उसे हैरानी होती है कि उसका शरीर टूटने में इतना समय लग गया, क्योंकि पिछले एक महीने में वो बहुत कुछ झेल चुका था और क्योंकि उसकी मदर वापस काम पर जा चुकी होती है। और वो फैसला करता है कि अगले कुछ दिनों वो खुद ही इससे निपटेगा। और फिर वो टेक्स्ट के जरिए उमी को अपनी हालत के बारे में बताता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उमी अपनी मदर सोरा के साथ उसके घर पहुंच जाती है और सोरा उसे हॉस्पिटल छोड़ने की ऑफर देती है। और जब माकी पूछता है कि उन्हें उसकी घर की की कहाँ से मिली तो उमी बताती है कि पिछली रात जब उनकी मॉम साथ में ड्रिंकिंग करने गई थी तब उसकी मदर ने सोरा को की दे दी थी। और सोरा आगे बताती है कि मसाकी ने उमी के लिए की बनवाई थी क्योंकि उसे लगा था कि डेटिंग शुरू होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। और अब हॉस्पिटल में माकी के चेकअप के दौरान उमी डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद माकी लैब से बाहर आता है और उन्हें बताता है कि उसे सिर्फ साधारण सर्दी जुकाम हुआ है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और सोरा उसे बताती है कि उसने उसकी तरफ से मसाकी को मैसेज कर दिया है और उससे कहती है कि वो उनके घर चलकर आराम करे। और रास्ते में सोरा मजाक करते हुए बताती है कि सुबह उमी ने उसे ऐसे घबरा कर जगाया था जैसे उनके शहर में गॉडजिला आ गया हो, सिर्फ माकी के बीमार होने की वजह से। और इस पर उमी माकी का हाथ पकड़कर बताती है कि वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी क्योंकि पिछली रात तक माकी बिल्कुल ठीक था और अब जबकि उन्होंने अभी अभी डेटिंग शुरू की थी वो ये सोचकर डर गई थी कि कहीं वो उसे दोबारा देख ही ना पाए। और ये सुनकर माकी माफी मांगता है, लेकिन उमी उसे बेवकूफ कहती है कि वो बीमारी क्यों पड़ गया। और ये सुनकर माकी को बुरा लगता है और वो सोचता है कि डेटिंग शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसने उमी को परेशान कर दिया। और उमी के घर पहुंचकर माकी पूछता है कि क्या उसे ठीक होने तक यही रहना होगा। और उमी उसे भरोसा दिलाती है कि उन्होंने पहले ही उसकी मदर से परमिशन ले ली है और उसकी चिंता दूर करने के लिए वो उसे एक वार्म हग देती है। और अंदर ही अंदर माकी अब भी मानता है कि वो इतनी शानदार लड़की का बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है और उसे लगता है कि वो अब भी वही लूजर है जो आसानी से बीमार पड़ जाता है। और उसे ये भी डर सताने लगता है कि कहीं एक दिन उमी उससे बोर होकर उसे छोड़ ना दे, लेकिन उमी उसका सिर अपने प्लॉट से लाकर कसकर पकड़ लेती है और कहती है वो उसे जैसा है वैसे ही प्यार करती है। और ये सुनकर माकी अपनी नेगेटिव वाइब्स के लिए माफी मांगता है। और उस रात माकी बिस्तर पर आराम कर रहा होता है, लेकिन उमी बार बार उसे देखने आती रहती है और माकी उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक हो जाएगा और फिर भी वो उसकी निगरानी करती रहती है। और जब माकी उसे देख लेता है तो वो कमरे में आकर कहती है कि उसका मन उसे अकेला छोड़ने का नहीं है। और माकी को चिंता होती है कि कहीं उसे भी सर्दी ना लग जाए, लेकिन उमी उसके पास रहने पर अड़ी रहती है। और आखिरकार माकी उससे कहता है कि वो उसकी अच्छी तरह देखभाल करके उसे जल्दी ठीक कर दे। और ये सुनकर उमी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर उमी कहती है कि वो जितना चाहे उतनी डिमांड्स कर सकता है क्योंकि जब तक वो यहाँ है वो उसे पूरी तरह पैम्पर करने वाली है। और इसके बाद माकी शांति से सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उमी उसे खाना खिलाती है और बाद में उमी उसके बगल में ही सोने आ जाती है और लाइट्स बंद करके वो उसके पास लेट जाती है। और माकी मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे उमी का सोता हुआ चेहरा इतना प्यारा लगता है कि वो उसके सिर पर हाथ फेरना चाहता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उमी जाग जाएगी। और तभी उमी बताती है कि वो पूरे समय जाग रही थी और फिर वो उससे कहती है कि वो अपनी बात दोबारा कहे। और माकी उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर फिर से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और इस पर उमी भी मुस्कुराते हुए उसे वही बात वापस कहती है। और अगली सुबह माकी देखता है कि उसका बुखार काफी कम हो गया है और वो ये खुशखबरी उमी को बताता है
है, लेकिन वो पहले ही घर से निकल चुकी होती है और वो अमामी और नीना के साथ घूमने गई होती है। और जब माकी आराम कर रहा होता है तो सोरा कमरा साफ करने आती है और वो माकी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसके आने के बाद उमी पहले से कई ज्यादा खुश और एक्सप्रेसिव हो गई है। और वो बताती है कि जब भी उमी उसके बारे में बात करती है उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। और फिर सोरा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो हमेशा उमी का साथ देता रहे और इस पर माकी वादा करता है कि वो हमेशा उसकी मदद और सपोर्ट करेगा। और कुछ देर बाद उमी अमामी और नीना के साथ वापस घर लौटती है और फिर वो सब माकी के कमरे में बैठकर हंसी खुशी बातें करने लगते हैं। और हालांकि ये बेवकूफ लड़कियां थोड़ी ही देर में बिना किसी वजह के आपस में मजाक मजाक में लड़ना शुरू कर देती हैं। और इसके बाद माकी पूरा अगला हफ्ता आराम करते हुए बिताता है और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद वो उमी को बताता है कि न्यू ईयर के लिए वो वापस अपने घर जाने वाला है। और ये सुनकर उमी उदास हो जाती है और फिर वो उससे किस मांगती है और माकी उसे प्यार से किस करता है जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और अब न्यू ईयर्स डे पर माकी अमामी और नीना की क्यूट युकाटा की तारीफ करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी क्वीन उमी वहाँ पहुँचती है और वो सच में किसी जापानीज गॉडेस जैसी लग रही होती है। और माकी तुरंत उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसके बाद माकी और लड़कियां श्राइन में साथ जाकर प्रार्थना करते हैं और माकी एक फॉर्च्यून कार्ड निकालता है और उसमें लिखा होता है कि उसकी सारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। लेकिन उमी बताती है कि उसके पास भी बिल्कुल वही कार्ड आया है। और जब उमी उससे पूछती है कि उसने क्या विश मांगी थी तो माकी बताता है कि वो चाहता है कि उसके जिंदगी के सभी लोग पूरे साल खुश और स्वस्थ रहें। और उमी भी कहती है कि उसकी इच्छा बिल्कुल यही थी। और इसके बाद माकी उमी का हाथ पकड़कर बाकी दोस्तों से मिलने के लिए चलता है और चलते हुए वो मनी मन फैसला करता है कि एक बॉयफ्रेंड के रूप में वो उमी का साथ देने और उसके लिए मौजूद रहने की पूरी कोशिश करेगा। और अब कई दिनों बाद उमी और माकी साथ में गेम खेल रहे थे और उमी माकी के सामने एक कडलिंग पोजीशन में बैठी हुई थी, लेकिन माकी शिकायत करता है कि उसे ये पोजीशन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही। और इस पर उमी याद दिलाती है कि इस समय घर में वो सब दोनों ही हैं। और बेचारा माकी अपने अजीब ख्याल से जूझ रहा था और उसके हाथों के ठीक ऊपर मौजूद उन जूसी संतरों को पकड़ लेने का ख्याल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। लेकिन उमी उसकी हालत समझ जाती है और इसलिए वो उसे गूनर कहकर चिढ़ने लगती है। और कॉल ऑफ ड्यूटी का एक राउंड खत्म होने के बाद उमी खुशी से जश्न मनाती है कि वो फिर से लीडर बोर्ड के टॉप पर पहुंच गए हैं। और वो दावा करती है कि उनकी ये पोजीशन ही उसकी जीत की वजह है, क्योंकि इससे उसे कॉन्फिडेंट मिलता है कि माकी हमेशा उसकी बैक पर है। और इसके बाद वो खुशी खुशी एक और गेमिंग राउंड खेलने का सुझाव देती है, लेकिन माकी उसे बताता है कि उसके मदर की कर्फ्यू टाइम निकलने वाली है और वो उसे थोड़ा टीज भी करता है। और आखिरकार उमी घर जाने के लिए मान जाती है और साथ चलते हुए उमी माकी को याद दिलाती है कि वैलेंटाइन डे करीब आ रहा है और वो वादा करती है कि उसके लिए चॉकलेट बनाने में वो प्लस अल्ट्रा जाने वाली है। और ये सुनकर माकी उसे मुस्कुराते हुए गुड बाय कहता है। और उमी के जाने के बाद माकी को एहसास होता है कि वो अभी तक इस बात का आदी नहीं हुआ है कि वैलेंटाइन डे अब उसके कैलेंडर का हिस्सा बन चुका है। और उसे लगता है कि उसकी डेटिंग लाइफ उसकी पुरानी जिंदगी की तुलना में कई ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। और अब वैलेंटाइन डे की ईव्स पर नीना क्लास के सभी लड़कों को वैलेंटाइन चॉकलेट बांटती है। और इस पर माकी उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और नीना बताती है कि पूरे साल साथ बिताने के बाद वो कम से कम इतना तो कर ही सकती है। और उसके जाने के बाद अमामी माकी को बताती है कि अगले दिन वो और उमी मिलकर उसके लिए चॉकलेट बना रही हैं। और वो ये भी याद दिलाती है कि ये उनका पहला वैलेंटाइन डे है, जिससे दोनों लव बर्ड शर्म से लाल हो जाते हैं। और अगले दिन अमामी और नीना माकी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहकर चॉकलेट का एक बॉक्स देती है, लेकिन वो बताती है कि उमी उनके साथ नहीं आ सकी क्योंकि वो अपने बनाए हुए चॉकलेट से अभी भी संतुष्ट नहीं है। और जब लड़कियां कॉफी एंजॉय कर रही होती हैं और तभी माकी को उमी का एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें वो वादा करती है कि वो जल्दी ही पहुंच जाएगी। लेकिन लड़कियां नोटिस करती हैं कि माकी उसकी चिंता कर रहा है और इसीलिए वो उसे उमी को कॉल करने के लिए कहते हैं। और जब वो कॉल करता है तो उमी बताती है कि चॉकलेट के साथ उसे थोड़ी परेशानी हो रही है। और हालांकि वो फिर भी वादा करती है कि वो बहुत जल्द वहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन माकी को उसकी आवाज में टेंशन महसूस होता है और इसलिए वो सुझाव देता है कि वो खुद उसके घर आ जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो उमी को कई फेल चॉकलेट आइटम्स के सामने घूरते हुए देखता है। और जब वो पूछता है कि वो क्या बनाने की कोशिश कर रही थी तो उमी बताती है कि ये एक खास तरह की चॉकलेट है जिसे गैटो चॉकलेट कहा जाता है। और उमी मानती है कि वो अपनी यूजुअल पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है। और यहाँ तक कि चॉकलेट बनाते समय उसके दोस्त भी उससे डर गए थे। और फिर भी वो वादा करती है कि अगला बैच जरूर बेहतर होगा। और जब वो माकी को चॉकलेट चखाती है तो माकी इसे खाकर कहता है कि उसे इसका स्वाद पसंद आया, लेकिन जब उमी खुद उसे चखती है तो वो कहती है कि अगली बार और मेहनत करेगी क्योंकि उसके मुंह में इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और उसी समय सोरा वहाँ पहुँचती है और माकी से पूछती है कि क्या वो उनके साथ डिनर करना चाहेगा, लेकिन माकी नोटिस करता है कि उमी अभी भी चॉकलेट को लेकर खुद को दोष दे रही है। और इसलिए वो उससे कहता है कि उसे किचन इस्तेमाल करने दे ताकि वो दोनों मिलकर एक और बैच बनाने की कोशिश कर सकें। और ये सुनकर उमी हैरान हो जाती है और तब माकी समझाता है कि वो उसकी बनाई हुई चॉकलेट का स्वाद चखना चाहता है बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। और उमी उसे चेतावनी देती है कि इस बार शायद उसका टेस्ट और भी खराब हो सकता है, लेकिन माकी कहता है कि वो उसकी हाथ की बनाई हुई हर चीज ऐसे खाएगा जैसे वो दुनिया की सबसे टेस्टी चीज हो। और ये सुनते ही उमी एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत किचन की तरफ मार्च कर जाती है। और इसके बाद दोनों कई घंटों तक मिलकर चॉकलेट का बेहतर बैच तैयार करते हैं। और आखिर में माकी चॉकलेट टेस्ट करता है
और कहता है कि इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। और ये सुनकर उमी खुशी से गॉड का शुक्रिया अदा करती है कि उसने हार नहीं मानी। और अब वैलेंटाइन डे के कुछ समय बाद व्हाइट डे आता है और माकी नीना और अमामी को कुछ कुकीज देता है, जिससे वो फिर एक बार उसकी कुकिंग स्किल की तारीफ करने लगती हैं। और जब उमी माकी का गिफ्ट खोलती है तो उसे अंदर बहुत सारी कैंडी दिखाई देती है। और तब माकी समझाता है कि व्हाइट डे पर दिए जाने वाले अलग अलग गिफ्ट्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। और वो बताता है कि कुकीज देने का मतलब है कि वो उनकी फ्रेंडशिप को लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है। और जब उमी पूछती है कि कैंडी का मतलब क्या होता है तो माकी घबरा जाता है और धीरे से फुसफुसाकर कहता है कि इसका मतलब है कि वो उससे प्यार करता है। और ये सुनते ही उमी का चेहरा भी चमकते हुए लाल हो जाता है। और कुछ हफ्तों बाद 3 अप्रैल को उमी का बर्थडे आ जाता है और इसलिए दोनों लव बर्ड्स अमामी के घर जाते हैं, जहाँ हर साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं, अमामी की मदर एरी उनका स्वागत करती है, लेकिन साथ ही अमामी को टीज भी करने लगती है कि वो हमेशा घर पर माकी के बारे में ही बात करती रहती है। और पार्टी के दौरान सभी लड़कियां एक ग्रुप हग शेयर करती हैं, जबकि माकी मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहता है। और इसके बाद वो अगले कई घंटे टेस्टी खाना खाते हुए और साथ में मजे करते हुए बिताते हैं। और अब आखिरकार वो समय आ जाता है जब माकी को उमी को उसका बर्थडे प्रेजेंट देना होता है। और वो मुस्कुराते हुए उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है। और जब उमी उसे खोलती है तो उसे एक कार्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है तुम्हारा शुक्रिया हमेशा के लिए। और इसके साथ ही अंदर एक बॉक्स भी होता है जिसमें एक खूबसूरत नीले रंग की हेयर पिन रखी होती है। और उमी उसके गिफ्ट से काफी अफेक्टेड हो जाती है। और तब माकी बताता है कि शुरुआत में उसका इरादा उसे ऐसी चीज देने का था जिसे वो हर दिन पहन सके, लेकिन बाद में उसने अपना फैसला बदल दिया क्योंकि उसे लगा कि हेयर पिन पहनकर वो स्कारलेट जोहानसन से भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। और हेयर पिन पहनने के बाद उमी माकी से पूछती है कि वो कैसी लग रही है और माकी तुरंत जवाब देता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये सुनकर उमी वादा करती है कि वो इस गिफ्ट को हमेशा संभाल कर रखेगी। और कुछ घंटों बाद माकी उमी को एक चेरी ब्लॉसम ट्री के पास ले जाता है और वो बताता है कि ये उसके लिए अपनी फीलिंग्स और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने की सबसे परफेक्ट जगह है। और दोनों साथ में बैठ जाते हैं। और तब माकी एक्सेप्ट करता है कि उसे कभी भी स्प्रिंग सीजन पसंद नहीं था क्योंकि हर साल उसे क्लास में खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता था और ये उसके लिए बहुत एम्बेरसिंग और डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता था। और हालांकि वो कहता है कि उस साल वो असल में स्प्रिंग का इंतजार कर रहा था क्योंकि पहले के उल्टा अब उसके पास ऐसे दोस्त थे जो हमेशा उसके साथ रहेंगे। और उसके पास एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है जो उसके अकेले महसूस करने पर उसका साथ देगी। और इसके बाद वो उमी को अपना दोस्त बनने और फिर उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए शुक्रिया अदा करता है। और वो कहता है कि उसी की वजह से वो एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। और साथ ही वो उसे भरोसा दिलाता है कि अगर कभी कोई बातों से परेशान करे तो उसे अपनी फीलिंग्स दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उमी को चिंता होती है कि कहीं माकी उससे तंग ना आ जाए क्योंकि कभी कभी वो बहुत नीडी और जेलस हो जाती है। और हालांकि माकी उसे आश्वस्त करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और उसके अनुसार ये आदतें सिर्फ इस बात का सबूत है कि वो उससे कितना प्यार करती है। और उसे गले लगाते हुए उमी कहती है कि माकी एक स्वीट और काइंड हार्टेड लड़का है जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहती है। और इस पर माकी वादा करता है कि वो हमेशा उसका रहेगा। और इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। और तुम लोग को ये एनिमे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जरूर से जरूर हाइप भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सनरा।